हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है, ड्राइव लाइन कल पूरी कर दिया है। अभी मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा। सस्पेंशन सिस्टम आज ही खत्म करेंगे, सिंगल वीडियो में अपने इस चीज को खत्म कर देंगे। हो सकता है कोई 5 मिनट का बीच में ब्रेक आ जाए, तो वो करते हुए अपने इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज डिस्कस करेंगे सस्पेंशन सिस्टम। देखो, ये सब मैंने 3-3 4-4 क्लासेस लेके सोच के चला था मैं आप लोगों के लिए। पर जब मैं करने बैठा तो मैंने क्या किया कि अपना मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया। 1 सेकंड का समय लूंगा कि अपने जब लिखते हैं ना, लिखने में ज्यादा समय बर्बाद होता है। तो मैंने क्या किया, जो बुक से मैं पढ़ता हूं तो उसी बुक के कटआउट वगैरह लगा दिए ना, कटआउट वगैरह लगा दिए कि मतलब उसको काट के और यहीं पर आपको दिखा दूंगा, ताकि फटाफट अपने एक बात तो यही कारण है कि फटाफट अपना ये हो जाएगा। करने के लिए यही चीजें अपने अगर थोड़ी बातें करने लग जाएं और उसके साथ साथ मैं आपको लिख 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 के पढ़ाने लग जाऊं, तो ये चीज अपनी 4 क्लासेज में जाके कंप्लीट होनी थी जितना सिलेबस है। पर अपने कोशिश करेंगे कि आज के दिन में ही खत्म करें, एक भी मिनट फालतू का खराब ना हो अपना। सस्पेंशन सिस्टम मैं नहीं समझाऊंगा क्या होता है, आप सभी को पता है। वह सिस्टम जो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने यूज में लेते हैं, उसमें लीफ स्प्रिंग भी हो सकती है, उसके अंदर रबर टाइप, एयर टाइप, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कमानियां जिसे अपने कहते हैं लीफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कोयल स्प्रिंग भी लगे हुए रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एयर स्प्रिंग भी होते हैं, एयर टाइप सस्पेंशन सिस्टम भी अपने को देखने के लिए मिलता है, कोयल टाइप भी देखने के लिए मिलता है, लीफ स्प्रिंग टाइप भी सस्पेंशन सिस्टम होता है। वो चीजों को समझाने में समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। वही वर्किंग है जो आप सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है सस्पेंशन सिस्टम में। बस जो करने वाली बातें हैं उसी पे अपने फोकस करते हैं। मैं आपको ऐसे कह दूं ये होता है वो होता है, नहीं, जो है वो है। फोकस करेंगे। देखो, हिंदी इंग्लिश सीधी सी बात है, हिंदी में समझाता हुआ चल रहा हूं, आप अलग से नोट्स बनाते हुए जा सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम कौन कौन से ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, लाइट नहीं, बटन नहीं ऑन किया था। स्प्रिंग आर यूज टू न्यूट्रलाइज द शॉक फ्रॉम द रोड। सफेद मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। स्प्रिंग को यूज किया जाता है किस लिए, कि जो रोड की सरफेस से, रोड की सतह से जो अपने को शॉक मिल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए स्प्रिंग का अपने यूज करते हैं। डैम्पर्स, डैम्पर कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बर आर यूज टू इंप्रूव द राइडिंग कंफर्ट बाय लिमिटिंग द फ्री ऑब्स्टिकल ऑफ स्प्रिंग। शॉक एब्जॉर्बर अपने जिसे डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉक के प्रभाव को कम करने के लिए अपने शॉक एब्जॉर्बर का भी यूज करते हैं। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर मतलब स्टे बार या एंटी रोल बार भी इसे कहते हैं। ये आगे चल के अपने इन सभी चीजों पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, कि जिससे एंटी रोल बार या स्वे बार या एंटी रोल बार का मतलब क्या होता है कि जो अपनी कार है वो घूमे नहीं, ठीक है। ऐसे ना हो जाए कि अपनी अपने क्या हो गया, एक साइड वेट आ गया तो अपनी कार ही पलट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटी लोग बार भी अपने स्टेबलाइजर जिसे अपने कहते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजर मतलब क्या, एक चीज को स्थिर रखता है। अपने घरों में भी देखते हैं स्टेबलाइजर लगाते थे पहले, जैसे फ्रिज वगैरह और इस सब में अब भी अपने यूज करते हैं। एक सेकेंड मैं इसको बंद करूं। स्टेबलाइजर वगैरह अब भी अपने यूज करते हैं कई पुराने इंस्ट्रूमेंट पे, टीवी पर, फ्रिज पर, कूलर पर। मैं भी करता हूँ, कूलर में जब बिजली कम हो जाती है तो वो एक एक वो वोल्टेज को मतलब एक स्थिरता को वो बनाए रखने के लिए काम आता है। द लिंकेज सिस्टम होल्ड द कंपोनेंट टू कंट्रोल द लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हीकल। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मतलब क्या, ये और ये वाली मूवमेंट, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और पार्श्व मूवमेंट के लिए जो मतलब लिंकेज चाहिए, जो लिंक्स चाहिए, वो सब होते हैं। ये पूरा कंपोनेंट है, इन सब से सस्पेंशन सिस्टम बनता है। एक स्प्रिंग, डैम्पर, डैम्पर में जिसे अपने शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, वो स्टेबलाइजर जिससे गाड़ी स्विंग ना हो, घूमे ना, पलटे ना, वो चाहिए होता है। और कुछ लिंक चाहिए होते हैं जिससे ये पूरा सिस्टम अपना काम करता है। समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आके, एक सेकंड यार, हट क्यों नहीं रहा, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब ऐसे ही चलेगी अब अपनी क्लासेस सारी।
उम्मीद है एक एक दिन में एक एक टॉपिक को अपने खत्म कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी अपने अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस कर दें। सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है 1 दिसंबर तक मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह रह जाएंगे, वो अपने धीरे धीरे कर लेंगे, पर जो 90% तक सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 दिसंबर से पहले पहले ही। आज सस्पेंशन सिस्टम हो गया, कल स्टेयरिंग सिस्टम, फिर ब्रेकिंग सिस्टम, फिर व्हील एंड टायर से एक एक दिन में, चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मेरे को नहीं पता कितना समय लगेगा, अपने इसको खत्म करेंगे। क्या कुछ फंक्शंस होते हैं सस्पेंशन सिस्टम के, ठीक है। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, आप हिंदी वालों को भी पता होता है सस्पेंशन सिस्टम किसे कहते हैं। देखो क्या कुछ फंक्शंस है, पहली बात इससे कोई भी नहीं पूछेगा, फंक्शन सभी को पता है क्या है, फिर भी देख लो। एक तो जो शॉक्स आते हैं, जो झटके आते हैं, उसको क्या है एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना। रोड के ऊपर अच्छी पकड़ बना के रखना, जब अपने मुड़ते हैं तब भी और ब्रेकिंग करते हैं तब भी, ऐसा ना हो कि सस्पेंशन के ऊपर सारे के सारे बॉडी माउंटेड है और सस्पेंशन इतना कमजोर है, ब्रेक जोर से लगे और पूरी की पूरी बॉडी ही पलट गई, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल तो चेजिस लेस या फ्रेमलेस अपने को देखने के लिए मिलता है, बॉडी में ही सब कुछ होता है, पर फिर भी तो कीप द प्रॉपर स्टेयरिंग ज्योमेट्री। स्टेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेयरिंग के लिए अगर सस्पेंशन सिस्टम सही नहीं होगा तो स्टेयरिंग में बहुत ज्यादा समस्या अपने को देखने के लिए मिलती है। टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर हाइट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट के लिए भी ये सब चीजें आप पढ़ लेना। टू रजिस्ट द टॉर्क एंड ब्रेकिंग रिएक्शन, मतलब जो टॉर्क और ब्रेकिंग रिएक्शन है उसको क्या कम करने के लिए भी आता है कि ब्रेक मारे, अच्छे सस्पेंशन नहीं है, अंदर बैठा बंदा परेशान हो रहा है, ब्रेक लगते सर आगे जा रहे हो या गाड़ी हिल रही है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सस्पेंशन के अंदर बात कर रहे हैं। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल व्हाइल ट्रैवलिंग ओवर रफ राउंड नहीं आएगा यार, रफ रोड आएगा, और व्हेन टर्निंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रोलिंग पिचिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट टेंडेंसी, मतलब क्या है व्हीकल अपना स्टेबल रहना चाहिए रफ रोड वगैरह पे, या जब अपने मुड़ते हैं तब ऐसा नहीं है कि झटके खा रहा है वो सब। टू सेफगार्ड द ऑक्यूपेंट्स अगेन रोड शॉक एंड प्रोवाइड कंफर्ट राइडिंग, मतलब अपने को एक कंफर्ट राइड अपने को मिलनी चाहिए, ये बात बता रहा है। इसको छोटा करके लिख लेना, बोल रहा हूं वो सब चीजें लिख लेना क्या कुछ होता है, नहीं करोगे तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रोड शॉक, जो रोड के झटकों के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, मैकेनिज्म ऑफ द मोटर व्हीकल एंड प्रोवाइड कुशन इफेक्ट, मतलब कुशनिंग, मतलब एक सिराने को कुशन कहते हैं कि मुलायम रहना चाहिए, अपने को ऐसा नहीं फील हो रहा कि कहीं फॉर एग्जाम्पल टेम्पू है, ऑटो हो गया या ट्रॉली में बैठ के अपने को ऐसे फील होता है झटके झटके लग रहे हैं, ठीक है, वो चीज में कुशनिंग इफेक्ट होता है कि मुलायम रहे, स्मूथ रहे, कंफर्टेबल राइड रहे, सेफ रहे, ये सब कुछ ना, मैं ये सब कुछ घुमा घुमा के वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सिलेबस में छोड़ूंगा कुछ नहीं, इस बात का ध्यान में रख लेना, आप ये मत सोचना जल्दी कर रहे हैं तो छोड़ के चलेंगे, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा, ये याद कर लेना, ठीक है। देयर शुड बी मिनिमम डिफ्लेक्शन, इट शुड हैव मिनिमम वेट, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम की, क्या मतलब उसके अंदर अपने को चाहिए होता है, उसमें मिनिमम डिफ्लेक्शन हो, कि ऐसे ना हो कि वो मतलब अगर लीव सफरिंग है वो ऐसे 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 मुड़ जाए, ऐसे गंदे तरीके से मुड़ जाए, नहीं, मिनिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसका वेट जो है मिनिमम होना चाहिए। मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा सप्रंग एंड अनसप्रंग वेट, ठीक है। अब अनसप्रंग वेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी कर लेना, ये अपने 2013 में पूछा भी गया था, इससे एमसीक्यूज आया था शायद, अब मुझे याद नहीं है वो क्या आया था, इट शुड हैव लो मेंटेनेंस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मिनिमम टायर वियर और लो इनिशियल कॉस्ट, मतलब क्या है सब कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ, बस ये चाहिए, ठीक है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, मिनिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए, लो मेंटेनेंस और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मिनिमम टायर का वियर होना चाहिए और लो इनिशियल कॉस्ट इसकी होनी चाहिए। यदि वेट ज्यादा होगा
तब भी अपने व्हीकल का वेट बढ़ेगा, टायर्स पे ज्यादा लोड आएगा, ये सब कुछ। बाकी व्हील एंड टायर्स अपने 2 दिन में करने वाले हैं, वहां पर आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। स्प्रिंग एंड अनस्प्रिंग वेट, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, आपको सारा कुछ ही समझ आ जाएगा। उसके बाद में आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, आप ये नहीं कहोगे सर होता क्या। ये लो, स्प्रिंग एंड अनस्प्रिंग वेट मतलब सस्पेंशन सिस्टम के जो ऊपर पूरा व्हीकल का वेट होगा उसको अपने कह देंगे स्प्रिंग वेट, और सस्पेंशन सिस्टम के साथ में, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम के साथ में जो पूरे नीचे आप अगर यहाँ फ्रेम लगा है, चेजिस लगे हैं, उसका वेट, व्हील एंड टायर, एक्सल का वेट, वो सब वेट अनस्प्रिंग वेट में आते हैं। और उसके साथ बॉडी के अंदर सीट हो गई, इंजन हो गया, बॉडी का वेट हो गया, लगेज, पैसेंजर, वो सब स्प्रिंग वेट में अपने आएंगे। क्योंकि स्प्रिंग वेट के अंदर अपने ये भी ध्यान में रखते हैं कि यदि ज्यादा लोग बैठेंगे तब भी अपने पास क्या इफेक्ट अपने को देखने के लिए मिलेगा। देखो, स्प्रिंग वेट निकाल कैसे सकते हैं, टोटल वेट ऑफ द व्हीकल माइनस अनस्प्रिंग वेट। बिल्कुल कि भाई इसका टोटल वेट है, टोटल वेट में से अपने अगर इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्प्रिंग वेट आ जाएगा। वही बात ये कह रहा है कि टोटल वेट में से अपने अगर अनस्प्रिंग वेट को माइनस कर देंगे तो स्प्रिंग वेट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब अपने कुछ बातें और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द बॉडी ऑफ द व्हीकल इज सपोर्टेड बाय स्प्रिंग। अपने को ये पता है कि बॉडी ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल का बॉडी होती है वो क्या है, स्प्रिंग के द्वारा सपोर्टेड होती है। द वेट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग वेट, यही मैंने पीछे समझाया है। व्हील, एक्सल एंड अदर पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल विच आर नॉट सपोर्टेड बाय स्प्रिंग कॉल्ड द अनस्प्रिंग वेट। मतलब ऐसा वेट जो स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट या उठाया नहीं जा रहा उसको अनस्प्रिंग वेट कहा जाएगा। इस बात को आप समझ लेना, ध्यान रख लेना। अनस्प्रिंग वेट इज द वेट ऑफ एवरीथिंग बिटवीन द स्प्रिंग and rod and a portion of weight from spring itself। ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहां लिखूं, अनस्प्रिंग वेट में स्प्रिंग का वेट काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। मतलब अनस्प्रिंग वेट में स्प्रिंग का जो वेट होगा ना, जो सस्पेंशन के स्प्रिंग का वेट होगा उसको काउंट किया जाएगा। ये मत सोच लेना कि वो बॉडी वो स्प्रिंग वेट में चला, वो अनस्प्रिंग वेट में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने अभी तक आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक की। दूसरी अपनी वो स्प्रिंग और अनस्प्रिंग वेट किसे कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जितना ज्यादा स्प्रिंग वेट होगा उतनी ज्यादा अपने को बेटर कंफर्ट राइडिंग मिलेगी। इस बात को रिड्यूस द जोल्ट, व्हाट इज जोल्ट यार, बॉडी रिड्यूस द जोल्ट मतलब उसको घूमने से और पलटने से बचाता है। रिड्यूस मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप ये लाइन थोड़ा सा फोकस करके रखना कि जितना ज्यादा स्प्रिंग वेट होगा ऑटोमोबाइल में उतनी ज्यादा अपने को बेटर कंफर्टेबल मिलेगा, राइडिंग में अपने को कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा। स्प्रिंग वेट ऑफ द व्हीकल इज द व्हीकल ऑफ वेट ऑफ व्हीकल मिनिमाइज अनस्प्रिंग वेट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना। और ये डायग्राम तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसी सब इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ। ये 2013 में आया हुआ है, 2013 के एग्जाम में ही आया हुआ है। मुझे याद है, अब क्या आया मुझे वो नहीं पता, पर आया हुआ है इतना मुझे कंफर्म याद है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ मूवमेंट होते हैं, थोड़ा मूवमेंट देख लो। यदि मूवमेंट ऑफ द व्हीकल देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिचिंग क्या है, योइंग क्या है, रोलिंग क्या है। देखो, यदि व्हीकल इस तरह से घूम जाए, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है, अभी मैं कैसे समझा सकता हूं आपको, मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। कॉपी लेता हूँ, छोटी सी बुक है कोई मेरे पास, यहाँ पढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड, मेरे पास कोई छोटा खिलौना भी नहीं। सपोज करो मैं अभी वो खोल लूँ ना, ये बुक आप सभी को दिख रही है, ठीक है।
ये क्या है, इधर साइड है, आप अभी क्या देख पा रहे हो, आप कुछ ऐसे कर लो, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आपका मतलब इंजन वगैरह है, ये साइड है, और ये पीछे रेयर वाली कंडीशन है। यदि व्हीकल इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा, तो उसको तो अपने कहेंगे रोलिंग। ठीक है, इस तरह से पलटने को तो अपने कह देंगे रोलिंग। रोलिंग, ठीक है, इस तरह से पलटने को अपने कह देंगे रोलिंग। यदि यदि यह व्हीकल इस तरह से हो जाएगा भाई, अपने फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कहता हूं, एक विंडो से विंडो की तरफ घूम गया। दूसरी बात क्या है कि भाई बैक, फ्रंट ऊपर उठ गया, बैक नीचे उठ गई और ये ऐसे पलट गया। ठीक है, रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे पलट गया, तो उस कंडीशन में अपने उस चीज को कहेंगे पिचिंग। ठीक है, एक इसको ऐसे घूम जाना। और यदि यदि ये व्हीकल यदि ये व्हीकल अपने पिच के ऊपर इस तरह से घूम गया, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर इस तरह से घूम गया, उसको योइंग कहेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना कि व्हीकल इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये व्हीकल जो है ये खिड़की वाली साइड इधर पलट जाएगा, खिड़की 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 खिड़की। पिचिंग में क्या होगा, सपोज कर लो कि अपना बैक नीचे और फ्रंट ऊपर होके पलट पलट रहा है। ठीक है, वो इसको कहेंगे पिचिंग। इससे आसान है, मैं नहीं समझा सकता, इतनी बात आप समझते हो। आराम से करेंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस अपने को जल्दबाजी से चीज क्या कि मैं आपको फ्री करना चाहता हूं, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाउंसिंग कुछ इफेक्ट होते हैं जो अपने को व्हीकल में देखने मतलब अपने को कम करने होते हैं, वो सब है। बाउंसिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये इफेक्ट को याद रख लेना। ये देखो, ये होता है पिचिंग, ये होता है पिचिंग कि इस प्रकार से मतलब व्हीकल का ऊपर नीचे होना, इस प्रकार से व्हीकल का ऊपर नीचे होने को ही अपने क्या कहते हैं, पिचिंग कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, डायग्राम है, तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और ये होता है रोलिंग। देखो अभी आप देख पा रहे हो कि व्हीकल इस तरह से मुड़ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं रोलिंग। मैंने फोटो लगा रखी थी क्या, मुझे नहीं ध्यान था। अच्छे से समझना है यार, समझो जो भी बात कर रहे हैं। और ये होता है योइंग कि भाई व्हीकल ऐसे है व्हीकल, और ये अपने एक्सिस पे इस तरह से मुड़ गया, ये अपने एक्सिस पे इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, योइंग। हाँ, अभी चलते हैं आगे। फोटो अच्छे से लगाई यार, मैंने सब कुछ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है, इतने ही है। अब अपने बात करते हैं टाइप ऑफ सस्पेंशन के बारे में। अभी तक तो ये समझ लो जितना मैंने कॉपी में लिख रखा है उसका कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत लंबी क्लास जाएगी अपनी, पर करते रहना यार, आराम से पढ़ते रहना। मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार सोच लिया ना कि मैं 2 क्लास से 3 क्लास से रिकॉर्ड करूंगा, तब मुझसे वो हो नहीं पाता। अब मैं बैठा हूं तो मैं आपको समझा के सारा खत्म कर दूंगा आज ही। टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग्स, टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग, फटाफट यार टाइप लिख लो। पहला टाइप लिख लो, पहला स्टील स्प्रिंग। स्टील स्प्रिंग जिसमें कौन कौन से इससे अपने को मतलब कौन कौन से प्रकार देखने के लिए मिलता है। एक अपने को लीफ स्प्रिंग देखने के लिए मिलता है, दूसरा अपने को टेपर लीफ स्प्रिंग देखने के लिए मिलता है, तीसरा अपने को कोयल स्प्रिंग देखने के लिए मिलता है, चौथा अपने को टोर्जन बार देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं, आराम से लिखेंगे, कोई अपने पास पेज बहुत है, पेजों की कमी नहीं है। दो रबड़ स्प्रिंग की बात करूं, रबड़ स्प्रिंग की बात करूं तो उसके अंदर कौन कौन से मतलब अपने को स्प्रिंग देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें अपने को कंप्रेशन स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक है। दूसरा अपने को कंप्रेशन, कंप्रेशन शेयर स्प्रिंग, तीसरा अपने को स्टील रीएनफोर्स्ड स्प्रिंग, चौथा अपने को प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव स्प्रिंग, और पांचवा अपने को फेस शेयर स्प्रिंग अपने को देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, और इसके अंदर तीसरा अपने पास आता है, तीसरा अपने पास आता है एयर स्प्रिंग, मतलब एयर स्प्रिंग अपने को देख होते हैं।
उसके अंदर अपने पास कौन कौन से होते हैं, बिलो बिलो टाइप, दूसरा होता है पिस्टन टाइप। आगे चल के एक के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे अपने। दूसरा हो गया ये। अभी चौथा अपने पास आता है प्लास्टिक स्प्रिंग, प्लास्टिक स्प्रिंग। और पांचवा अपने पास आता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्प्रिंग। ठीक है, ये 5 प्रकार के स्प्रिंग अपने को देखने के लिए मिलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपन। अब एक हेडिंग डालो कि लीफ स्प्रिंग के बारे में। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है सर? हमें याद है कि पड़ा हुआ है, तो अपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था। ठीक है, सॉरी यार, हाँ ये रहा। वही घिसी पिटी बातें हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेना। क्या है, अपन ने जो वहां पढ़ा था वही सब कुछ यहाँ है, क्योंकि थ्योरी वहां थोड़ी सी कवर की थी। फ्रेम, फ्रेम के साइड मेंबर्स हैं, साइड मेंबर के ऊपर साइकिल की सहायता से यहाँ पर क्या होता है, इसकी आई होती है। ठीक है, ये इसकी मेन स्प्रिंग होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। देखो, फिगर 4.41 शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। इट हैज ए नंबर ऑफ लीफ फॉर इंक्रीज लेंथ मेड ऑफ स्टील प्लेट, स्टील प्लेट से बनी होती है। द स्प्रिंग इज माउंटेड टू द फ्रेम बाय द पिन कोल्ड साइकिल पिन। ये आई होती है इसकी लीफ स्प्रिंग की, और ये साइकिल पिन की सहायता से फ्रेम के साथ माउंटेड रहती है, इस बात को ध्यान में रख लेना। और वी बोल्ट की सहायता से, ये वी बोल्ट की सहायता से द सेंटर पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू द फ्रंट एक्सल बाय द वी बोल्ट। वी बोल्ट की सहायता से अपने सेंटर पोर्शन को अटैच करके रखते हैं, किसके साथ? फ्रेम के साथ। ये रहा फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के साथ अपने इसको अटैच करके रखेंगे। One end of the spring is mounted on the frame with a simple pin and other end is mounted by the cycle with the frame। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना स्ट्रक्चर समझना, तो इसके बारे में ही कहता हूँ, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर को समझना। क्या कि भाई क्या कुछ उस स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है। लीव स्प्रिंग है, लीव्स है, उसको क्या है, वी बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया गया। एक को सिंपल सॉरी ये आईज जो है इसकी, एक को साइकिल की सहायता से फ्रेम से जोड़ा गया और दूसरे को एक सिंपल पिन की सहायता से जोड़ा गया है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अब अपने बात करते हैं फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं लीव स्प्रिंग को। देखो भाई, सबसे पहला नहीं लिखते यार, ऐसे ही नॉर्मल अपने लगा लो। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यदि लेंथ को अपने छोटा करेंगे, शॉर्टर लेंथ, या मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये हिंदी में सभी को समझ आ जाएगा। छोटी लेंथ, छोटी लेंथ होगी तो वो जो स्प्रिंग होगा वो हायर स्टिफनेस वाला होगा, हायर स्टिफनेस वाला होगा। मतलब उसकी दृढ़ता जो होगी, दृढ़ता वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, वो ज्यादा दृढ़ होगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। दूसरा अपने पास पॉइंट क्या है, दूसरा जो फैक्टर है विड्थ ऑफ द लीफ। यदि उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई जो होगी, उसकी चौड़ाई चौड़ी स्प्रिंग अगर अपने यूज करेंगे, चौड़ाई मत लिखो, चौड़ी स्प्रिंग अगर अपने यूज करेंगे, चौड़ी स्प्रिंग अपने यदि यूज करेंगे तो भी अपने को क्या है, हाई स्टिफनेस देखने के लिए मिलेगी। मैंने वही चीजें लिखी है जो हाई स्टिफनेस में आ जाए, ताकि आपको ज्यादा दिमाग लगा के याद ना करना पड़े। थिकनेस ऑफ द लीफ, यदि अपने मोटी स्प्रिंग को यूज करेंगे, मोटा स्प्रिंग यूज करेंगे, कि उसकी लीफ की, उसकी पत्ती की जो मोटाई होगी वो ज्यादा होगी, या थिकर
मोटाई जिसे अपने कहते हैं, मोटाई लीफ होगी तो वो भी हाईएस्ट स्टिफनेस की तरफ, मतलब हाईएस्ट स्टिफनेस होगा, उससे भी स्प्रिंग के अंदर दृढ़ ज्यादा होगा वो, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, यदि ज्यादा संख्या में अपने लीव लगा देंगे, ग्रेटर ग्रेटर नंबर, अगर अपने ज्यादा संख्या में, ज्यादा ज्यादा संख्या, यदि अपने ज्यादा संख्या में भी लीव लगा देंगे तब भी अपने को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। एक अच्छी स्मूथ राइड के लिए ध्यान रखना, एक अच्छी और स्मूथ राइड के लिए अपन को लो रेट स्टिफनेस स्प्रिंग की आवश्यकता होती है, और इन सब चीजों से अपने पास क्या है, हाई स्टिफनेस, ज्यादा दृढ़ मतलब क्या, कठोर, मतलब पत्थर की तरह वो ज्यादा दृढ़ होता है। अगर वो ज्यादा कठोर होगा किस प्रकार से वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए मैं ये लाइन भी लिख देता हूं, स्मूथ स्मूथ राइड के लिए लो रेट स्टिफनेस स्प्रिंग की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अभी फोटोज लगाते हैं, फटाफट इस चीज को समझते हैं। एक तो मतलब इसके प्रकार हैं, वो आप देख लो। आपने पहली बात ये कर रखा है, अगर आप पहले दिन से जुड़े हुए हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके अंदर। Older design of spring has been sprayed with the penetrate oil, but new design have the follow feature to eliminate the need of periodic attention। कि मतलब जो पहले डिजाइन था उसके अंदर क्या था, पेनेट्री ऑयल वगैरह को अपने लगाना पड़ता था, परंतु आज के समय में जो अपने लीव स्प्रिंग आ रहा है उसके अंदर अपने को इस प्रकार का मतलब कुछ भी अपने को नहीं देखने के लिए मिलता। कारण क्या है, सिंथेटिक रबर बटन आर प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द लीव, मतलब क्या है, लीव जो है, जो पत्तियां हैं उसके एंड में अपने सिंथेटिक रबर बटन लगा दिए जाते हैं ताकि वो उसका घिसाव ज्यादा ना हो सके। इंटरलीफ प्लेट आर लो फ्रिक्शन मटेरियल आर इनकरप्टेड, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन वाला लीव नहीं लगाए जाते जिससे वो ज्यादा घिसते नहीं है, उसको ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और नंबर ऑफ लीव भी क्या है, कम कर दिए गए हैं। इतनी बात समझ गए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातों से एमसीक्यू जा सकते हैं, तो इसीलिए अपने उस चीज को कवर कर लेते हैं। इसको आगे लेके चलेंगे, आगे आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। आगे अपने बात करते हैं प्रकारों के नाम याद कर लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्रकारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है ना? मैं टाइम नहीं देखूंगा, मुझे अब टाइम देखना ही नहीं है। टाइम देखूंगा तो मुझे ये हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, नहीं देखेंगे, चलने तो जितना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार वो समझाना था ना आपको बातों बातों में, आगे आगे कोई बात नहीं, रुको पीछे चलते हैं भाई। प्रकारों की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, सेमी इलेप्टिकल, क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फुल्ली इलेप्टिकल, ट्रांसवर्स और प्लेटफॉर्म टाइप स्प्रिंग अपने को देखने के लिए मिलते हैं। किसमें, लीव स्प्रिंग के प्रकारों की बात करें, देख लो वो दिखने में कैसे हैं, प्रकार याद कर लेना। प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कोई इलाज नहीं है यार। ये अपना फुल्ली इलेप्टिकल, आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा देख लेना, स्ट्रक्चर को देख लेना, जो बात नहीं समझाने वाली उस पर अपने मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो यार, आप सभी लोग कर लोगे। ट्रांसफर टाइप याद रखना कि भाई उल्टा होता है, इसमें ध्यान रखना। मतलब स्ट्रक्चर याद करने का मतलब क्या होता है कि देखो, अब आप कहोगे सर लिखवाओ, अब मैं ये बात लिखवा सकता हूं कि यार नॉर्मल स्प्रिंग में तो एक ही साइकिल होता है, इसमें 2 साइकिल लगे हुए हैं, तो ये मतलब होता है स्ट्रक्चर याद करने का कि आप अगर उसको देखते हो तो उसको याद भी कर लेना साथ के साथ, आपको समस्या नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर। अच्छा, हेल्पर स्प्रिंग तो यार अपना आगे वाला टॉपिक है ना। अच्छा, हेल्पर स्प्रिंग अपने बाद में करेंगे। ये 3-4 प्रकार आप ध्यान में रखना। अब अपने बात करते हैं हेल्पर स्प्रिंग के बारे में। हेल्पर स्प्रिंग, देखो भाई, जब अपने बात करें हैवी व्हीकल्स के बारे में तो हेल्पर स्प्रिंग दिखती कैसे है, मैं वो पीछे वाला डायग्राम वापस लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ये होती है हेल्पर स्प्रिंग।
जब अपने बात करें हैवी व्हीकल्स के बारे में, आपने कभी यूजुअली देखा होगा कि जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इस प्रकार से अलग से हेल्पर स्प्रिंग भी दी जाती है। उसका कारण ये है कि ट्रक में जो लोड होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। कैसे सर, कम ज्यादा कैसे कह रहे हो भाई? खाली है, अब खाली है तो कोई बात नहीं, ये जो अपनी मेन स्प्रिंग है ये अपना काम कर लेगी। परंतु अभी ये थोड़ी है कि यार मेन स्प्रिंग पे ही सारा अपने दे देंगे, क्योंकि ट्रक वगैरह ओवरलोड हो जाए, ठीक है, उसके अंदर वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, उस कारण से। और वैसे भी उसके अंदर अगर ओवरलोड की कंडीशन नहीं है, जो उसका वेट है, कैपेसिटी है वेट उठाने की, यदि उसको भी देखा जाए तो वो भी सडनली बढ़ जाती है, तो उस समय यूज में आता है ये हेल्पर स्प्रिंग, ठीक है। मेन काम क्या है वो आपको समझा दिया कि जब किसी हैवी व्हीकल में वेट सडनली बढ़ेगा, कि मतलब उसके अंदर वेट डाल दिया, तब हेल्पर स्प्रिंग, अदरवाइज नॉर्मल है तो उसके अंदर मेन स्प्रिंग ही अपने काम में लेते हैं। मैं लिख देता हूं, जहां जहां लोड कम व ज्यादा होता है, जैसे जैसे ट्रक ट्रक में लोड नहीं यार, इसको इसको यार एक सही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। मतलब लोड कम ज्यादा से आप समझ नहीं पाओगे ना। मतलब इसको अरेज करो, इसको थोड़ा सही लैंग्वेज में, मैंने लैंग्वेज गलत लिख रखी है, सही लैंग्वेज में लिखते हैं। हैवी व्हीकल्स में इसका यूज होता है जहां लोड लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, रहती है। मेन स्प्रिंग के ऊपर ये माउंटेड रहता है। मेन स्प्रिंग के ऊपर माउंटेड माउंटेड रहती है। कौन? हेल्पर स्प्रिंग। हेल्पर स्प्रिंग जब कम वेट होता है तो मेन स्प्रिंग पर लोड होता है, जैसे ही वेट बढ़ जाता है तो दोनों स्प्रिंग पे लोड आ जाता है। कम वेट होगा तो जो लोड होगा वो किस पे होगा? मेन स्प्रिंग पर होगा, मेन स्प्रिंग पे होगा। जैसे ही ज्यादा वेट हो जाएगा, ज्यादा वेट हो जाएगा तो लोड जो होगा वो दोनों स्प्रिंग पर हो जाएगा, दोनों स्प्रिंग पे आ जाएगा, दोनों मतलब हेल्पर और मेन स्प्रिंग दोनों पे आ जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अच्छे से चल रहा है यार, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। मतलब अपने आराम से इस चीज को कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक गुण जिसे अपने कहते हैं ऑफ हेल्पर, ड्यू टू स्प्रिंग हैविंग इनफ रिजिडिटी टू होल्ड द एक्सिस ऑफ द प्रॉपर पोजीशन दे आर रिक्वायर। मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि मतलब वो जो एक्सिस है, जो अक्ष है, उसको उसकी पोजीशन को अच्छे से संभाल सके। ऐसे ना हो कि यार हेल्पर स्प्रिंग कहीं और ही जा रही है और उसके एक्सिस में प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल द ओन एक्सीलरेशन थ्रू इंटरलीव फ्रिक्शन इज परफॉर्म्ड, कि मतलब जो इंटरलीव मतलब क्या है, ये जो लीव्स जुड़ी हुई होती है ना उसको इंटरलीव कहा जाता है। उसका जो ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये चीजें होती है ना, इसको ऑक्सीलेशन कहते हैं, ठीक है। ये इस चीज को, ठीक है, हिंदी में मुझे नाम नहीं पता है, ऑक्सीलेशन इसको कहा जाएगा। तो ये क्या है, ये सही तरीके से होना चाहिए। दीज स्प्रिंग हैव ड्यूरेबिलिटी इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन, कि यदि अपने हैवी ड्यूटी में करें तो इसमें इनकी और मैं क्यों इतनी जल्दी करता हूँ, ड्यूरेबिलिटी मतलब ज्यादा ये चल सकते हैं। ड्यू टू इंटरलीव फ्रिक्शन it is difficult to absorb minimum vibration from the road surface, so leaf spring are more suitable for large commercial vehicle which are carrying heavy load। मतलब क्या है, इंटरलीव फ्रिक्शन के कारण अपने लीफ स्प्रिंग को क्या है,
ऐसी व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते जहां पर अपने को कम वाइब्रेशन चाहिए। इसका यूज अपने जहां पर बड़े व्हीकल है वहीं पर कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लीफ स्प्रिंग का यूज हमेशा बड़े व्हीकल में किया जाता है, क्योंकि इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये था लीव स्प्रिंग के बारे में अपनी बात। लीव स्प्रिंग के बारे में अपने कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे कोयल स्प्रिंग के बारे में। अभी अपने डिस्कस करेंगे कोयल स्प्रिंग के बारे में। ये बहुत छोटा सा होगा टॉपिक, मतलब कोयल स्प्रिंग, इसको लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो मेन चीज है इसके अंदर करने वाली वो अपने पहले कर चुके हैं। कोयल स्प्रिंग के बारे में ऐसी दिखती है यार, आप सभी लोगों को पता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलिकल कोयल स्प्रिंग और हेल्पर कोयल स्प्रिंग दो प्रकार की अपने को देखने के लिए मिलती है। ध्यान रखना, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि जो कोयल स्प्रिंग है उसकी शेयर एंड बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा अच्छे से कैरी करता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा अच्छे कैरी करता है। कौन? कोयल स्प्रिंग करती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। कैमरा नहीं यार, हाँ दिख रहा है ना सभी को? हाँ, बहुत 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 ज़्यादा कुछ है करने के लिए अभी अपने पास। हम्म, ठीक है। कोयल स्प्रिंग दो प्रकार की होती हैं। आप सभी से ये सब बातें अपनी पहले हो चुकी हैं, तो मैं कोयल स्प्रिंग को आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, ये सब अपने पहले कर चुके हैं। अच्छा, एक टॉर्जनल बार और होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। टॉर्जनल बार शायद अपनों ने हाँ, टॉर्जनल बार अपनों ने लिखी हुई है ना, टॉर्जनल बार अपनों ने लिखी हुई है। मैं एनिमेशन खोलता हूँ। हाँ, सस्पेंशन सिस्टम कर रहे हैं। एनिमेशन मैंने लगाए रखी है 22 नंबर पे। एनिमेशन देखो यार, कंफ्यूजन दूर है। बस इसको, ये होती है टॉर्जनल बार। मैं अभी एडिट एडिट देख पा रहे हो? ये टायर है। जैसे ही ये जो बार देख पा रहे हैं ना अपने, ये बार, इसको अपने टॉर्जनल बार कहते हैं। कि ये पूरे के पूरे यूज कहाँ होता है? दो प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम्स होते हैं। एक जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, और एक फिक्स सस्पेंशन सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंस मतलब चारों टायर अलग अलग अपना मूवमेंट कर सकते हैं, और वहां पर इसका यूज किया जाता है। मैं लिखवा देता हूँ, अगली बार ध्यान में रख लेना आप कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है, यूज कहाँ होता है इसका? यूज इन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सस्पेंशन। आराम से चलते हैं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। आराम से चलते हैं, मुझे जल्दी नहीं है यार। मुझे ऐसा पर्सनली अभी फील हो रहा है यार कि अपने ऐसे क्यों, हाँ मतलब हड़बड़ाहट में पढ़ा रहा हूँ मैं। आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो है ही नहीं अपने को। कोई ना, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। आपको कहाँ कौन सा जाना है किसी ने। ये होता है टॉर्जनल बार। ठीक है, टॉर्जनल बार का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। मतलब आपको वहाँ पूछा इसमें से लगभग कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये पूछा जा सकता है कि टॉर्जनल बार का यूज किस प्रकार के सस्पेंशन में किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज ऑफ टॉर्जनल बार और डिसएडवांटेज आप याद करना है अपने को, वो अपने देखते हैं। द स्प्रिंग नीडेड लेस स्पेस। हाँ, ध्यान रखना, स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग नहीं लगा होगा। स्प्रिंग इसके अंदर लगा होगा, पर जो स्प्रिंग है उसको कम जगह अपने को चाहिए होती है। इट इज लाइटर देन द लीव स्प्रिंग सिस्टम। ये हल्का होता है लीव स्प्रिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। दिस सिस्टम प्रोवाइड वेरी नीट एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन। मतलब ये एक मतलब अच्छा और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन अपने को देखने के लिए मिलता है। इन सम केसेस टॉर्जन ट्यूब आर यूज इंस्टेड ऑफ टॉर्जनल बार। मतलब कुछ जगह पे अपने टॉर्जनल बार की जगह पे टॉर्जनल ट्यूब, ये छोड़ देना, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तीन अपने उस चीज को, तीन चीजों को आप ध्यान में रख लेना। ये वैसे ये एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाएंगे पर इस लेवल पे नहीं। ध्यान रखना, जो मैंने ट्रबल शॉट आपको बताए हुए, मैंने कल ही देखा था, पता नहीं कल परसों मैंने पेपर देखा था, वहां मैंने देखा था 2 या 3 एमसीक्यू आए हुए हैं उस ट्रबल शॉट में से। इस चीज को ध्यान में रख लेना कि अगर कोई गाड़ी बिगड़ जाती है उसको सही कैसे कर सकते हैं अपने। डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्जन स्प्रिंग, इट डज नॉट टेक द ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क, मतलब ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क को नहीं कर सकता, वो स्प्रिंग के ऊपर आप छोड़ दीजिए। देयरफॉर इनकन्वेंशनल एडिशनल लिंक मैकेनिज्म आर प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज। वही बात है कि ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क को हैंडल नहीं कर पाता, उसी कारण से अपने को एडिशनल लिंक की सहायता से इस पर्पज को पूरा करना पड़ता है। इतनी बात होगी है। ये बात आप समझ गए होंगे। अपनों ने काफी कुछ कर लिया यार, वैसे ऐसी बात नहीं है अपनों ने। मैंने कहाँ लिखवाया था आपको, हाँ ये हो गया लीव स्प्रिंग, टेपर, कोयल स्प्रिंग और उसके साथ साथ टॉर्जनल बार। अब अपने बात करेंगे रबर स्प्रिंग के बारे में, रबर स्प्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। आ जाओ डिस्कस करते हैं रबर स्प्रिंग। आराम से पढ़ेंगे यार, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने कल ट्राई किया था लाइव आने के लिए, मैं क्या प्रयास तो करूं, पता नहीं वो उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन दे दिया 24 घंटे के अंदर आप प्रयास कर सकते हो और ऐसे उसे। चलो मैं क्या देखते हैं अब अगर वो हो जाता है तो संडे को नॉर्मली लाइव आएंगे, क्लास नहीं है कि नॉर्मली लाइव करेंगे जहां आपको कुछ पूछना होगा, कुछ बात करनी होगी तो अपने वहां कर लेंगे। अगर आप आए नहीं आए तो मैं 5-10 मिनट में बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है। देखो रबर स्प्रिंग क्या है, मेन स्प्रिंग की तरह मैं लिखता हुआ चलता हूं, मेन स्प्रिंग की तरह यूज नहीं करते अपने, यूज नहीं किया जाता। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपन करते हैं जहां पर अपने को थोड़ा सा सस्पेंशन को अच्छे से करना है, कंफर्टेबल राइड करनी है, शॉक एब्जॉर्ब अच्छे से हो सके वहां पर। इसे इसे सस्पेंशन सस्पेंशन के साथ यूज करते हैं क्योंकि क्योंकि ज्यादा ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब हो सके, शॉक एब्जॉर्ब हो सके। यार मेरा एम है मैं 1 तारीख से पहले आपको सब कुछ करवा दूं। एक एक इन्फॉर्मेशन और मैं दे देता हूं आप लोगों को भाई, जो रिस्क पर आप कह रहे हो कि हम एक्सपीरियंस बनवाएंगे, 5 साल तक राजस्थान में कोई पेपर नहीं दे पाओगे, इस बात को भी दिमाग में लेते हुए चलना कि 5 साल के लिए आप राजस्थान में कोई भी पेपर आप नहीं दे पाओगे, ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। देख लो यार इस तरह से दिखते हैं कुछ अपने कंप्रेशन, ये हो गया कंप्रेशन स्प्रिंग, कंप्रेशन शेयर स्प्रिंग। सिर्फ और सिर्फ इसके याद क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके जो अपना टाइप है वो याद कर लेना, इससे अंदर मत घुसना। पहली बात, इससे एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। आपको बहुत जल्दी मैं पूरा एमसीक्यूज का एक बंडल अपने अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है, जहां पर पूरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि 2 महीने में मैं अगर आपको चाहूँ सारे एमसीक्यूज करवाना वो इम्पॉसिबल हो पाएगा। मैं यूट्यूब के ऊपर पता नहीं, अभी भी मेरे विचार चल रहा है, 1 तारीख को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कि क्या मैं पेड कोर्सेज लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्या है। क्योंकि 2 महीने के अंदर मैं ये सोचूं कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ाकर भी आपको, आप क्योंकि अपने 3-3 एमसीक्यूज भी करते हैं ना, तब भी अपने को 10 मिनट लग जाते हैं। अगर मैं 10 मिनट के हिसाब से भी देखो तो कोई ज्यादा नहीं, कुछ 30-40 एमसीक्यूज एक दिन में हो पाएंगे, 50 एमसीक्यूज एक दिन में हो पाएंगे। तो यार ये अपने को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो एक एक टॉपिक के लिए 200-200 300-300 एमसीक्यूज देख रखे हैं। अब मैंने, अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, मेरे पास लगभग 300 नहीं यार, मैं 300 ज्यादा बोल गया, 80-90 पढ़े हैं। 80-90 एमसीक्यूज पढ़े हैं अभी
पंप के बारे में बात करूं तो 100 एमसीक्यूज वहां पड़ा है। तो ये सब जो टॉपिक है ये बहुत फिर लंबे चले जाएंगे अपने, और आप अभी वो नहीं कर पाएंगे। मैं काम करूंगा, यूट्यूब पे ही चलने दूंगा, यूट्यूब पे ही अपने चलाते रहेंगे। जो जो मेन जो एमसीक्यूज होंगे वो यूट्यूब पे कर लेंगे, और आपको एक पूरा बंडल आपको मैं एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप उस पूरे बंडल को पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, उससे ज्यादा तो अपने यार अब क्या कर सकते हैं। अभी देखो समय नहीं है, समय बहुत कम दिया है। मुझे था कि अगर 3 महीने का समय होता तब अपने आराम से सभी एमसीक्यूज कर लेते। इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ करवा दी जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, और जो पूरा बंडल है हिंदी में ज्यादातर कोशिश की जाएगी सब कुछ अवेलेबल करवाने का। हिंदी के स्टूडेंट ज्यादा हैं। आईसी इंजन का जो है वो आपको हिंदी में अवेलेबल करवा चुके हैं, उपकार वाली बुक में भी हिंदी में है। एक पीडीएफ और आएगी आपके लिए स्पेशल, जिसमें टॉपिक वाइज मतलब पूरा ओवरऑल बंडल आपके सामने रख दिया जाएगा, जहां पर अपने टॉपिक वाइज ही चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं अपने को अब जल्दबाजी नहीं करनी है यार, कोई बात नहीं, 1 घंटा फालतू लग जाएगा। एयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एयर सस्पेंशन सिस्टम, अच्छा साहब, मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया कि सर इसके अंदर तो एयर का यूज किया जाता है। तो बिल्कुल एयर का यूज किया जाता है, परंतु इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है, क्या? एयर स्प्रिंग का यूज किया जाता है। एयर स्प्रिंग का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है सर, समझ गए हैं हम। उसके अलावा मेटल स्प्रिंग जो है, अपनी मेटल स्प्रिंग को हटाकर एयर बैग, एयर बैग मतलब एयर स्प्रिंग ही उसे कहेंगे, एयर बैग का यूज किया जाता है, किया जाता है, जिसे एयर स्प्रिंग कहते हैं, जिसे एयर स्प्रिंग कहते हैं, एयर स्प्रिंग कहते हैं। अच्छा, ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड रबड़ के। ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में तो और बात आप लिख लीजिए कि कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है, व्हीकल का लोड कैरी करने के लिए जब 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 एक सेकेंड यार, हो जा क्लियर। हाँ, जब एयर स्प्रिंग को दबाया जाएगा तो वो एक इलास्टिसिटी और स्प्रिंगनेस के गुण को वो दिखाता है। जैसे स्प्रिंग यूज में आता है वैसे ही एयर स्प्रिंग अपने यूज में आता है। एयर स्प्रिंग होता क्या है? बेसिकली एयर स्प्रिंग एक एयर बैग की तरह ही काम करता है। तो मैं लिख देता हूं, एयर स्प्रिंग हैव इलास्टिसिटी और स्प्रिंगनेस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। हाँ, क्योंकि मुझे याद है मैं दिल्ली था जब अपनी डिप्लोमा की 24 दिन की ट्रेनिंग होती है सेकेंड ईयर के बाद। दिल्ली की जो बसेज है उसका जो रेयर सस्पेंशन सिस्टम है वो एयर सस्पेंशन सिस्टम ही वो लोग यूज करते हैं, और इतना कंफर्टेबल होता है। कभी आप दिल्ली गए हो तो आपने कभी फील भी किया होगा, पीछे वाली जो सीट है ना वो ऐसे झूलती रहती है कि एक मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उस सस्पेंशन सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। कंफर्टेबल सस्पेंशन सिस्टम मुझे लगता है यार वो, क्योंकि मैं गया, चलो 24 दिन की ट्रेनिंग थी ऐसे निकाल दी, पर 1-2 दिन मैं गया भी था वहां पे। डीटीसी बसेस जहाँ चलती हैं, डीटीसी बसेस चलती हैं, तो डिपो में था वो, एशिया का सबसे बड़ा डिपो था, पर वो यमुना के किनारे होने के कारण उसको बंद कर दिया केजरीवाल सरकार ने।
तो वहां गया, तो वहां जाने के बाद में मैंने देखा, तो मैं क्या यार, ये मैंने स्प्रिंग लगे देखे हैं अपने बाइक में, शॉक एब्जॉर्बर वगैरह होते हैं वो मैंने देखे हैं, और उसके अलावा लीफ स्प्रिंग में ये क्या है, मैं क्या ये रबड़ सी लगा रखी है आप लोगों ने, कहते नहीं ये सस्पेंशन सिस्टम होता है इस मतलब। मैंने इतना ज्यादा, फिर मेरे को जानकारी भी नहीं लेनी थी, मैं कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने बात खत्म कर दी। आज वो चीज समझ आती है। फोटो है 31 नंबर। अरे फोटो लगानी थी, 30 नंबर पे ही अपने पास। देखते हैं क्या है। करेक्टरिस्टिक क्या कुछ होने चाहिए उसके बारे में, क्या कुछ गुण होने चाहिए। दे आर सॉफ्ट इफ द व्हीकल इज नॉट लोडिंग, बट द स्टिफनेस इंक्रीज व्हेन द लोड इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। क्या है, वो सॉफ्ट रहते हैं जब व्हीकल पे कोई लोड नहीं होता, पर जैसे ही लोड बढ़ जाता है तो वो उसके चैम्बर में कंप्रेसर बढ़ जाती है, और जिस कारण से वो ड्रिड हो जाते हैं। सो इट गिव द ऑप्टिमम राइडिंग कंफर्ट व्हेन द व्हीकल इज लाइटनिंग लोड एंड फुल्ली लोडेड कंडीशन। जिससे क्या है, अगर वो कम लोड है, ज्यादा लोड पे भी है, तो एक अच्छा कंफर्ट राइडिंग अपने को प्रोवाइड कर सके। The height of the vehicle is keep constant by varying the air pressure whenever the load variation occur। जो हाइट है व्हीकल की वो कम व ज्यादा नहीं होती है, दूसरे लीव मतलब दूसरे स्प्रिंग को देखते हुए, दूसरे स्प्रिंग के कंपैरिजन में वो क्या है, सेम ही रहती है। एयर स्प्रिंग इंक्रीज व्हीकल स्टेबिलिटी बाय अब्जॉर्बिंग शॉक, रोड शॉक। व्हीकल की स्टेबिलिटी को ये क्या है, बढ़ा देता है कि व्हीकल स्टेबल रहता है, ये ज्यादा जो शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब करता है। द एयर सस्पेंशन सिस्टम आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज सेफ्टी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी। क्या कहना चाहता है ये कि जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है ना, वो डिजाइन होना चाहिए कि वो सेफ रहे, उसकी लोड कैप वेयरिंग कैपेसिटी क्या हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो स्टेबल रह सके, और उसकी ओवरऑल जो राइड है वो क्या है, उसकी क्वालिटी राइड होनी चाहिए, कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। फोटो ही है, मैंने फोटो ही लगा रखी है। 31 दो भाई, ये है, ये है, मैंने शायद ऐसा ही कुछ देखा था। हाँ, ए नंबर। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ बेसिक प्रकारों की बात कर रहा हूँ, किसके, टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग। इस ये होता है एयर स्प्रिंग, ये होता है एयर स्प्रिंग, और ये क्या है, ये है डबल डबल कन्वुलेटेड स्प्रिंग, डबल कन्वुलेटेड स्प्रिंग। देखने से स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि किस प्रकार से, आप ऐसे समझ लो दो मटके रखे हुए हो, दो जैसे अपने टायर्स ट्यूब हो, इस प्रकार से ना। ओके, अभी इसके बारे में कुछ लिखने वाला है, वो लिख लेते हैं। क्या है, मोर लोड कैपेसिटी, द शॉर्टर स्ट्रोक एंड सुटेबल फॉर मोस्ट फ्रंट सस्पेंशन। देखो ये जो इसका स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक अपने देख रहे हैं, ये क्या है, छोटा होता है, छोटा होता है। और उसके बारे में बात करूं, मोर मोर लोड कैपेसिटी होती है इसकी, कैपेसिटी होती है इसकी, मोर लोड कैपेसिटी होती है। शॉर्टर स्ट्रोक होता है, छोटा स्ट्रोक अपने को देखने के लिए मिलता है। एंड ये सूटेबल है, सूटेड सूटेड फॉर मोस्ट फ्रंट सस्पेंशन, मतलब जो फ्रंट में सस्पेंशन होता है उसके लिए क्या है, अच्छा रहता है। आगे चलते हैं, दूसरे की बात करेंगे अपने। बी, द टेपर स्लीव, द टेपर स्लीव एयर स्प्रिंग। आप पूरा लिख लेना, आप पूरा लिख लेना आराम से। समझने, देखो मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूं कि अभी आपको समझने पर ही फोकस करना है। देख के समझ आ रहा है
कि एक तो स्ट्रोक जो है वो इसका ज़्यादा है, जो डायमीटर है वो कम है, एक लीनियर स्प्रिंग रेट देता है, और बेस्ट वो रेयर सस्पेंशन के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि रेयर पे ही अपने को ज़्यादा वजन देखने के लिए मिलता है। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को भी। क्या है, स्मॉल डायमीटर है, डायमीटर है, ठीक है। और क्या है, लोंगर स्ट्रोक है, लोंगर स्ट्रोक। कंपैरिजन में पूछा जा सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे दे। और बेस्ट फॉर रेयर साइड, ये क्या है, रेयर साइड के लिए अपने पास बेस्ट रहता है। एक सी प्रकार का और होता है जिसे रोलिंग स्लीप भी कहते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार का रहता है, उसको बस आप नाम याद रख लेना। ये क्या था, एयर स्प्रिंग के प्रकार थे। अभी अपने एयर सस्पेंशन सिस्टम के प्रकारों के ऊपर फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से ये 2 घंटा तो लग जाएगा शायद, या 2 मिनट रुक जाओ। बहुत एक 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 हफ्ते की मेहनत है, मैं आप एक हफ्ते, क्योंकि अभी 2 मिनट बात करते हैं यार, अभी थोड़ा सा। अभी मैंने ये सोचा है कि कल तक, आई होप, मैं कल नहीं, मैं आज तक की उम्मीद है कि मैं टेक्निकल सारा खत्म कर दूंगा, मतलब लिखने वाला, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। वो एक बर्डन खत्म हो जाता है। कल तक मुझे उम्मीद है कि मोटर व्हीकल एक्ट, सेंटर मोटर व्हीकल रूल, वो 7 जो है विविध जो पोर्शन है, वो भी मैं खत्म कर दूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, मेरे को नोट्स वगैरह बनाने हैं, प्लीज मत कहना मुझे भेज देना, क्योंकि मैं बहुत गंदे बनाता हूँ। वो मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से बनाता हूँ। मैं मतलब मेरे नोट्स कोई और नहीं पढ़ सकता, मैं इसीलिए कभी किसी को अपने नोट्स कभी नहीं भेजता हूँ, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते अगर आप, मैंने कुछ अपने उस तरीके से बनाए होते कि मैं उसको देखूं और मुझे याद हो जाए। और उसके बाद में मैं ये सोच रहा हूं कि हिंदी व इंग्लिश की कोचिंग के बारे में तो मैं बात कराया कि मैंने सर के पास गया था, वो कहते 1 महीने में तेरा पूरा सिलेबस करवा देंगे। मैं क्या सर, आपसे बड़ा मतलब भगवान के रूप हो आप तो मेरे लिए, अगर आप 1 महीने में सिलेबस करवाते हो। क्या हुआ, मैंने सर को सिलेबस दिखाया, मैं कहा सर वो अच्छी कोचिंग है, उनकी 15-20 साल से वो कोचिंग चला रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो अच्छी बनती है, उनके साथ मेरा अच्छा मतलब व्यवहार है। तो मैंने उनको कहा भी, मैं कहा सर अभी क्या सीन है कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं बच्चों से, और ये कह रहे हैं कि आपको ये सिलेबस हम 2 महीने में पूरा करवा देंगे। कहते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये सिलेबस पूरा नहीं, हिंदी इंग्लिश में मान सकता हूँ 2 महीने में हो जाएगा। टेक्निकल के अंदर तुझे पता है, मैं क्या, मेरी तरफ से टेक्निकल नहीं होता 2 महीने में, ठीक है। हाँ, अगर वो एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू बता दे तो वो तो बात ही अलग है, पर अगर अच्छे से करेंगे तो टेक्निकल 2 महीनों में नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अभी उनका क्या सीन है, उनने तो लिखवाना है आप लोगों को, वो लिखवाएंगे या वो आपको नोट्स दे देंगे, कह देंगे पढ़ाओ, हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, वो दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कहते नॉन टेक का सिलेबस अपनी गारंटी है 2 महीने में नहीं होता, ये सिलेबस एक एक 1.5-1.5 साल पूरा मतलब के बाद होने वाला है, और ये कैसे आप कोई व्यक्ति इतनी जल्दी करवा सकता है। मैं कह यार ये भी बात सही है। ये होता है बिलो टाइप एयर सस्पेंशन सिस्टम, देख लो, सिर्फ देखना ही है, इसके इसके अलावा कुछ भी नहीं है यार। एक एक मतलब प्रकार याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूँ, सिर्फ प्रकार याद कर लेना, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना है, करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर याद कर लेना कि इस प्रकार से दिखता है बिलो टाइप एयर सस्पेंशन। यहाँ पर लोअर विशबोन होती है, फ्लेक्सिबल बिलो बिलोज होते हैं, एयर इसके अंदर भरी हुई रहती है पूरे के अंदर, ये फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फटाफट अपने इसको भी खत्म करते हैं, एक एक मतलब अपने सही तरीके से चल रहे हैं तो उसको चलने देते हैं। बी नंबर है अपने पास पिस्टन टाइप, पिस्टन टाइप,
एयर सस्पेंशन सिस्टम पूरा लिख लेना, साथ के साथ चलते चलो बस। अभी ये कुछ होता है इस प्रकार से। इसकी शायद मैंने कुछ वर्किंग भी लिखी होगी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वो सिंपल था ये थोड़ा सा। लोअर विशबोन होता है, फ्लेक्सिबल डायफ्राम होता है, पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ रहता है। जैसे ही पिस्टन के ऊपर देखो, जैसे ही पिस्टन के ऊपर मतलब पिस्टन अपने जगह से मूव करेगा तो जो अंदर एयर है ना वो एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी, और एयर कंप्रेस होने से वो एज ए रिजिड, हाँ रिजिड, या वो उसकी स्टिफनेस क्या है, वो उसकी स्टिफनेस स्टिफनेस क्या है, बढ़ जाएगी, जो अपने पहले बात करके हटे हैं। ठीक है, जैसे ही लोड बढ़ेगा उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी, जैसे ही लोड कम होगा उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। हाँ, एक अच्छी कंफर्टेबल राइड के लिए ये सूटेबल अपने मानते हैं। 37, हाँ ये रहा पिस्टन टाइप एयर सस्पेंशन स्प्रिंग। द स्प्रिंग हैज ए मेटल एयर कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड ड्रम। क्या होता है इसमें, एक मेटल एयर कंटेनर होता है। द ड्रम इज कनेक्टेड विद टू द फ्रेम, द स्लाइडिंग पिस्टन इज कनेक्टेड टू द लोअर विशबोन, ए फ्लेक्सिबल डायफ्राम प्रोवाइड ए सील, द डायफ्राम इज टाइटली कनेक्टेड at its outermost circumferences to lip of the drum and at the center of the piston showing 4.51। मतलब पीछे जो अपना है वो ही इस पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से सब कुछ लगा हुआ रहता है, जो बात मैंने आपको समझाई है। दो होते हैं, तीसरा प्रकार भी अपने लिख ही लो। वैसे मैंने आपको जो आगे करवाया उसमें दो ही लिखवाए हैं, तो इस तीसरा भी लिख लो। एंगलोड एनलोंगेड, एन नहीं है क्या, एलोंगेड बिलो बिलो एयर सस्पेंशन सिस्टम, एयर सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, फोटो नंबर 38। क्या समझ आ रहा है इस चीज से? इस चीज से ये समझ आ रहा है कि सर एक ऐसा मतलब वो जो एयर स्प्रिंग है वो ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है इसकी, ये सीट है इसकी, ये इसकी सीट है। ये दोनों के दोनों अपने पास क्या एंगलोंड लोंगेड एंगलोंगेड बिलो है। ये फिर ऊपर इसकी सीट है, उसके ऊपर फ्रेम आ गया, एक्सियल केस और व्हील वगैरह आ गए हैं, तो इस प्रकार से कुछ दिखता है ये। अच्छा, इसके बारे में लिखने वाली है तो अपने वो लिख भी लेते हैं कुछ बातें। क्या है, एक तो ये रेयर एक्सल पे यूज होता है, रेयर एक्सल। ठीक है, दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर इन शेप शेप बट विद सेमी सेमी सर्कुलर एंड। यार एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एयर सस्पेंशन सिस्टम में वो रेक्टेंगुलर होता है और उसके जो किनारे होते हैं वो सेमी सर्कुलर होते हैं, तो वो कौन सा एंग्लोडेड बिलो एयर सस्पेंशन सिस्टम अपने को देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरे ख्याल से रह गया है, वो देख लेते हैं अपने। Advantage of air suspension system: a variable space of the vehicle deflected is used to optimize utilization। मतलब एक अपने को एक variable space of vehicle deflection is used to optimize optimum utilization। मतलब अपने को एक स्पेस अपने को यूटिलाइज करने के लिए मिल जाते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं गिरता है। द चेंज इन हेडलैम्प अलाइनमेंट ड्यू टू वेरिएशन लोड इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। मतलब ये रहने दो, ये मत करना। द स्प्रिंग रेट वेरीज द लोड और अनलोड देयर फॉर रिड्यूसिंग डायनामिक लोड। मतलब जो स्प्रिंग लोड होता है, जो स्प्रिंग रेट होती है, वेरीज विद लोडिंग एंड अनलोडिंग देयर बाय रिड्यूसिंग डायनामिक लोडिंग। मतलब डायनामिक लोडिंग को कम करने से ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो स्प्रिंग रेट है वो क्या है, इफेक्टेड नहीं रहता है यार। बड़ा ही ज़्यादा बेकार बेकार चीज़ें हैं ये। अच्छा चलो,
शॉक एब्जॉर्बर भाई, शॉक एब्जॉर्बर। फोटो देखता हूँ यार मैं, फोटो होगी तो आपको समझ आ जाएगा। मैं सोचता हूँ 40 फोटो नहीं लगाई ना मैंने इसकी, कोई बात नहीं, चलो उधर ही चलते हैं यार। दो 2-4 मिनट रुक जाओ, मतलब आप तो क्या रुकोगे, मैं एक बार 3-4 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ यार, 5 मिनट का गैप ले लूँ, अभी वीडियो रोक देता हूँ, फिर वापस से वहीं से चालू कर लेंगे अपने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने वहीं से चालू करके और वहीं से अपने स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अपनी वहीं से स्टार्ट होगी, तो 2-3 मिनट का गैप ले रहा हूँ। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करते हैं, बड़ा कर ले इसको थोड़ा सा, बस बहुत है, स्पेस बहुत है। 2-4 मिनट का रेस्ट हो जाए तब मेरा, वही बात ना, मैंने आपको कहा, अच्छा ये बड़ा नहीं हो रहा क्या, ठीक है, मैंने आपको कहा भी था, मैं क्या यार, अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार बस करूं, पर नहीं यार, करना है तो मतलब करना है। अभी अगर ये आने वाले 2 महीनों के लिए बस सोच रही ना कि बस करे तो नहीं यार, ये तो सोच, ये तो विचार ही नहीं होना चाहिए दिमाग में। बैठा हूं मैं अभी, कल का अभी मम्मी कल कह रहे थे मुझे, मम्मी कहते आ रहा है मजा अब तेरे को बैठ के, मतलब मैं अब सारा दिन यही बैठ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, 2 दिन, चलो 2 दिन ही हो गए, पर फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार पता नहीं क्या ही होगा। अब रात को तो मैं रात को बैठा, रात को तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा मेरा जो मतलब दिमाग में ना सुन सुन्न हो रहा है पूरा दिमाग, की ऐसे सुनसान पड़ा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। फिर मैंने वो थोड़ा म्यूजिक चलाया थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा सुनसान सुनसान लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए। किया यार, करना पड़ेगा अब तो ये हालत हो चुकी है, मैं सही बता रहा हूँ, 2 दिन से मैंने परसों रात को 5 घंटे की नींद ली है, कल आज रात मतलब जो निकल गई है वहां 6 घंटे की ली है। अपने आप नींद खुल जाती है अपने आप, वो मतलब वही है ना कि चल करना पड़ेगा यार सब कुछ अब तो। अच्छा ठीक है साहब, अब मैं बात करता हूँ शॉक एब्जॉर्बर के बारे में। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। शॉक एब्जॉर्बर विल नॉट efficiently absorb shock if the suspension system are most highly rigid। यदि सस्पेंशन सिस्टम क्या होगा, देखो अकेला नहीं यूज होता है, इसको अपने स्प्रिंग के साथ में यूज करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग प्लस शॉक एब्जॉर्बर को अपने यूज करते हैं। यदि स्प्रिंग ज्यादा रिजिड होंगे, वो इस प्रकार से मूव ही नहीं हो पाएंगे, तो शॉक एब्जॉर्बर काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि दे विल बी कंटिन्यूसली वाइब्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ द स्प्रिंग सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल। यदि स्प्रिंग ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल होंगे, तो वो कंटिन्यू वाइब्रेट होता रहेगा व्हीकल। इस डिफिकल्टी को मतलब ओवरकम करने के लिए, इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए एक इस सिस्टम को बनाया गया है शॉक एब्जॉर्बर को, जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच में यूज हो सके, ठीक है। इस बात को आप समझना कि भाई स्प्रिंग है, अभी शॉक एब्जॉर्बर भूल जाओ। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, यदि स्प्रिंग ज्यादा रिजिड ज्यादा दृढ़ कर दिए, तो वो तो शॉक ही नहीं कर मतलब सॉरी शॉक को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, जो झटके लगेंगे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया तो छोटे से झटके लगते सारी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी उसके अंदर। इन दोनों कंडीशन के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर को भी यूज में लिया जाता है, जिससे अपने कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर आर यूज एज ए पार्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। वही बात है कि वो एक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सिस्टम के हिस्से की तरह यूज किया जाता है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये भी ए सिस्टम हैविंग, ये भी लाइन याद रखना। दे प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द स्प्रिंग एंड रोड व्हील इन फॉर्म टू डैम्प आउट वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशन को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अगर मैं लैंग्वेज को हिंदी में करके दे दूं तो उसका मतलब तो मैं ट्रांसलेटर हो गया ना, गूगल ट्रांसलेटर नहीं। आसान भाषा में समझते हैं, पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द वाइब्रेशन ऑन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग के ऊपर वाइब्रेशन होगा, यदि वो ज्यादा रिजिड होगा या ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, तो उसके वाइब्रेशन उसको कंट्रोल करता है ये, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। इट एक्ट फ्लेक्सिबल टू बी रिजिड इनफ। ये फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों की तरह ही बिहेव करता है। इट रेजिस्ट द अननेसेसरी मोशन ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की अननेसेसरी मोशन को भी कंट्रोल करता है, अनचाहे गति को या मोशन को
ये कंट्रोल करता है, इतनी बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपने, कितने हैं भाई इसके अंदर, ओहो 77, वेरी गुड। 41। अच्छा, प्रकार, सिर्फ प्रकार ही याद करने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिसे फ्रिक्शन टाइप, और एक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। अगेन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर में तीन प्रकार के होते हैं, वेंट टाइप, एक पिस्टन, और पिस्टन में भी सिंगल और डबल और टेलीस्कोपिक टाइप। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछा जा सकता है। शॉक एब्जॉर्बर कितने प्रकार के होते हैं, ये मतलब उनके प्रकार दे दिए जाएंगे। ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर इनमें से पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों से ही अपने पास होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। आगे चलो, मैंने 42 और 43 एक साथ लिख रखे हैं, देखते हैं। 42, यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लो यार, ये तो बराबर ही करके लगा दिए। अब फील नहीं हो रहा कि ये दो फोटो है, कोई बात नहीं। चलो, कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर के बीच के मध्य डिफरेंस, अंतर क्या है। इट इज कनेक्टेड बिटवीन व्हील एंड व्हीकल फ्रेम, मतलब ये किसके बीच में, स्प्रिंग जो है वो कनेक्टेड रहता है व्हील और व्हीकल के फ्रेम के मध्य में। इट इज कनेक्टेड बिटवीन एक्सल एंड लोअर एंड ऑफ द चेजिस फ्रेम, मतलब जो एक्सल है और लोअर एंड है चेजिस का, उसके मध्य में ये कनेक्टेड रहता है। आगे फोटो जाएंगी एक दो, वहां पर आपको शॉक एब्जॉर्बर मैंने नहीं लगाया, पर वहां पर इस लाइन का मतलब समझ आ जाएगा। लाइन याद रखना, आगे चल के आपको इस लाइन का मतलब आसानी से समझ आ जाएगा, घबराना मत। It act as the cushion load shock to keep the vehicle body level up over uneven surface and absorb driving and brake torque load and stress and all, also the resist the body tilting and rolling on corner and bending। देखो, ये स्प्रिंग जो है वो एक कुशन की तरह काम करता है, पॉइंट लिखते जाना, कुशन की तरह काम करता है। ये बॉडी को, मतलब बॉडी को एक अच्छे लेवल तक उठाए रखता है, उसके उसके लिए काम में आता है। शॉक एब्जॉर्ब करता है ये, ब्रेकिंग टॉर्क को एब्जॉर्ब करता है, जो ब्रेकिंग से टॉर्क जो लोड उत्पन्न हो रहा है उससे स्ट्रेसेस जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसको। और ये मतलब रजिस्ट करता है कि जो, जब अपनी गाड़ी मोड़ रहे हैं, जब स्प्रिंग क्या करता है, जब अपनी गाड़ी मोड़ रहे हैं, वो जो गाड़ी है वो घूमे ना या पलट ना जाए, उस चीज को भी ये बचाता है। ठीक है। द शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द स्प्रिंग एंड रोड वेल फॉर डैम्पिंग आउट वाइब्रेशन, मतलब क्या है, शॉक एब्जॉर्बर प्रयास करता है कि ज्यादा स्प्रिंग को कार्य में ना लिया जाए, वही सारा काम कर दे और ज्यादा वाइब्रेशन ना उत्पन्न हो। इट इज डन फॉर द सेवरल कंप्लीट ऑक्सीलेशन thereby resulting in discomfort to passenger। ठीक है, कि मतलब पैसेंजर को ज्यादा कंफर्ट देने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। आसान भाषा में इतनी बात ध्यान में रख लो। ठीक है, हाँ, in a motor vehicle suspension system spring are not used, in a motor vehicle suspension system spring are not used, it is the only compromise between flexible and stiffness। If it is too flexible इट विल फ्लैक्स एंड रिबाउंड रिपेयर, मतलब वही लाइन जो पहले अपनों ने पढ़ के हटी है, कि मतलब अगर ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, ज़्यादा रिजिड होगा तो ज़्यादा, मतलब ये शॉक को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। और इसका यूज़ क्या है, स्मूथ राइड विदाउट एन एग्जीक्यूटिव एंड रिपेटिव रिबाउंड एंड शॉक, रोड शॉक आर ऑब्टेन यूजुअली रिलेटिव फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्प्रिंग और एंड ए शॉक एब्जॉर्बर। वही है कि ये कंफर्टेबल के लिए यूज में आता है, फालतू की बातें लिख रखी हैं मैंने इसलिए लिखी है कि भाई आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, और कोई बात नहीं है।
चलो चलो चले, चलो चले, आ जाओ भाई अगले मुकाम पे। टाइप ऑफ टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के बारे में अपने बात करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? अपने टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे पहला तो होता है फ्रंट एंड सस्पेंशन। फ्रंट एंड सस्पेंशन जिसके अंदर अपने को मिलता है, पेन अपने लेंगे ये वाला, जिसके अंदर एक तो होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से आपको समझ आ रहा है कि भाई तू फ्री है अपने आप पे, तू अपने मजे कर, तू इंडिपेंडेंट है। कोई बंदा अगर कमाने लग जाता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। और एक है रिजिड एक्सल फ्रंट सस्पेंशन, ठीक है, दो है। उसी प्रकार से मैं बात करूं, उसी प्रकार से अपने बात करें दूसरे की, तो वो है अपना रेयर एंड सस्पेंशन। रेयर एंड में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करूं मैं आपसे, तो ए तो है लॉन्गिट्यूडनल लीफ, ये अपने पढ़ चुके हैं, लीफ स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन, ठीक है। बी है ट्रांसवर्स लीव स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन, और सी है अपने पास क्या, कोयल स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन, ठीक है। या फिर अजीब मन सा, मतलब अजीब अजीब सा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। मुझे 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 ऐसा लगता है कि आज मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, तो इसलिए इसलिए मेरा मन अजीब अजीब सा हो रहा है। चलिए बात करते हैं, अभी आपको समझाएंगे अपने की, अभी तो थोड़ा सा ही रह गया, बस ये दो, एक ये पेज दिख रहा होगा आपको ये वाला, और एक ये पेज, दो ही रह गए। फोटोज भी अपनी कम रह गई, कुछ ज्यादा नहीं बची है। देखेंगे तो अपनी 45 से 68 68 20 22 फोटो रहेगी, तो जल्दी हो जाएगा, उम्मीद है। समय हो चुका है 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे तक हो जाएगा। आपने जल्दी जल्दी खत्म की, अब पहले जल्दी जल्दी किया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी वही तो सीन है ना, कि अगर मैं अभी पहले जल्दी जल्दी किया एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो अभी क्या है, एक एक कांस्टेंट तरीके चल रही है कि मेरा एनर्जी लेवल लो नहीं हुआ, बस बैठा बैठा अजीब सा लग रहा है कि काफी टाइम से नहीं पढ़ाया ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत यार करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं तो अभी थोड़ी छोड़ेंगे आपको। इंडिपेंडेंट, मैं यार कुछ गलत लिख रहा हूँ यार, मैंने वहां से ही लिखा है क्या, पता नहीं। इंडिपेंडेंट मैं देख लूँ यार, फिर आप लोग कमेंट करोगे सर गलत लिखा है। मैं वही तो सोचूं, मैंने कुछ गलत लिखा है यार, नहीं गलत लिखा है। इन डी पेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन नाम से पता लग रहा है कुछ ऐसा सस्पेंशन है कि जो अपने आप में अकेला है और किसी पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, चार चार सस्पेंशन होते हैं अपने लगे हुए, और वो चारों के चारों क्या है, फ्रंट सस्पेंशन है। फ्रंट में आप मान लीजिए कि दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो दोनों स्प्रिंग अपने आप में मूवमेंट के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। कुछ बातें हैं वो फटाफट अपने लिखते हैं यार, अभी टाइम नहीं खराब करके। डेवलप्ड in 1930s to improve vehicle vehicle ride
राइड कंट्रोल एंड कंफर्ट। ठीक है। इसमें इसमें लिखने वाली बात है, समझने वाली कुछ नहीं है। इसमें प्रत्येक प्रत्येक फ्रंट व्हील एक्सल पर अलग सस्पेंशन लगा रहता है, लगा रहता है। आगे चलते हैं। आज के समय आज के समय में यही यूज किया जाता है, यही सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है। लिख लेना यार इतनी बात आप सभी लोग। कोयल स्प्रिंग आर कॉमनली यूज इन दिस टाइप। इस प्रकार में क्या है, कोयल जो है, कोयल सिस्टम अपने ज्यादातर यूज में लेते हैं। ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए हो कि साहब होता क्या है कि यार अलग अलग ही अभी अपने टाइप पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम के। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई है कि साहब होता क्या है कि अलग अलग जो व्हील व्हील है वो अलग अलग ही अपनी मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी आगे चलते हैं। अगर वो रिजिड होगा, अगर रिजिड है, उसके ऊपर अपनों ने स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर अपने व्हील लगा रखे हैं, ये पहिए लगा रखे हैं। यदि यहां पर कुछ कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, कुछ मतलब ऐसी ऊंचाई से आ गई, कुछ कुछ भी पत्थर आ गया, तो होगा क्या कि ये पूरे का पूरा सिस्टम ही इस प्रकार से हो जाएगा ना, इस प्रकार से हो जाएगा। मैं पेन चेंज करूं तो इस प्रकार से हो जाएगा ये पूरा, कि मतलब वो उस खड्डे के ऊपर चला जाएगा, और ये पूरे का पूरा ही, ये पूरे का पूरा सिस्टम ही टेढ़ा हो जाएगा। मतलब पूरे का पूरा जो अपनी फ्रंट एक्सल है वो टेढ़ी हो जाएगी। हल्की सी, इतनी ज्यादा नहीं पर हल्की सी, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। परंतु 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 जब अपने इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ये एक्सल कुछ इस प्रकार से बंटी हुई रहती है। भाई इसके ऊपर ये लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही इस व्हील के ऊपर खड्डा आएगा तो इसको कोई प्रभाव नहीं होगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ इतना ही व्हीकल का हिस्सा है जो फ्रंट एक्सल है, वो इतना ही ऊपर, यही ऐसे ऊपर ऊपर को उठेगा। इधर वाले पे कोई भी मतलब प्रभाव अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाफ साफ्ट इसको कहते हैं, हाफ हाफ एक्सल इसको कहते हैं। वो उसके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, हाफ एक्सल के बारे में किसको कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो आसानी से। कोई मैंने ज्यादा लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं गाई है यार, बहुत आराम से चल रहे हैं अपने। अब अपने बात करते हैं टाइप ऑफ ये मैं, ये सब कुछ मैंने, आप ये मत सोचना कि सर ये तो आप बहुत जल्दी करवा रहे हो। ये मैं पेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, ये सब मैंने अभी जब आपका एग्जाम डेट आई है, नोटिफिकेशन अपना आया है, उस वक्त तक मैंने ये भी कर लिया था। मैंने स्टेयरिंग सिस्टम भी उस वक्त पूरा कर चुका था मैं। तो ये मत सोचना कि सर आप तो कम करवा रहे हो, आपने तो इसको 2 घंटे में खत्म कर दिया। मैंने इसको इसी प्रकार से बनाया था, फोटोज इसीलिए ही लगाई थी कि मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको खत्म करवा पाऊं, इसी कारण से मैंने इन सब चीजों को किया था। ठीक है। आप प्रकार की बात करें, मतलब आपको ये एक मौके ये भी दिमाग में आएगा कि सर ये तो सफिशिएंट नहीं पड़ा, जो ऐसा कुछ नहीं है यार। ये जो चीज, ये जो सस्पेंशन सिस्टम मैंने कर रखा है, ये आपके नोटिफिकेशन से पहले क्या कर रखा है। अगर अगर मुझे जल्दबाजी करनी होती, अगर आप ये सोचोगे ना कि यार कि भाई आप 1 तारीख तक कह रहे हो सर, आपने तो 20 क्लासेस का कहा था यार। मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि बातें करनी कम कर दी, लिखना कम कर दिया, लिखा लिखाया आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम कम लगेगा उस चीज में। मैंने पहले इसी चीज की ही तैयारी की थी। मैंने यही सोचा था कि अपने टाइम को कम किया जाए और आपको सिलेबस जल्दी करवाना है, जब मैं सस्पेंशन सिस्टम कर रहा था। और उसके 2 दिन बाद में तो आपका नोटिफिकेशन आ गया। तो अभी ये पूरा सफिशियंट करवाया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि मैं हवा में कुछ भी बोल रहा हूं आपको। चलिए भाई, बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन की। इसमें आता है विशबोन। यार इसके अंदर अपन ने, सही है ना, हाँ, विशबोन टाइप
मैं टाइप ही लिखूंगा, आप पूरा लिख लेना। दूसरा आता है मैक मैकपर्सन स्ट्रट टाइप। तीसरा आता है वर्टिकल गाइड टाइप। चौथा आता है ट्रेलिंग लिंक टाइप। और पांचवा आता है अपने पास स्विंगिंग हाफ एक्सल टाइप। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, मैं लिखवा देता हूं अगर एक दो बातें लिखवाने वाली होंगी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मतलब लिखवाने के लिए मिला नहीं है। इसमें विस्बोन और मैकपर्सन में ही मिला है, बाकी तीनों के आप फोटो थोड़ा सा दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले विस्बोन टाइप सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। विस्बोन टाइप सस्पेंशन पूरा लिख लेना यार, आप लोगों ने लिखना है तो। हाँ 45 कुछ इस तरह से दिखता है विस्बोन। अपनों ने विस्बोन पढ़ा था कहाँ पर अभी पीछे, यार मेरे दिमाग से निकल रहा है, कौन से सस्पेंशन में पढ़ा था, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ इसमें पढ़ा था यार, मैं सोचूं विस्बोन कहाँ पढ़ा है, ये नहीं ना लोअर विस्बोन वगैरह। ठीक है, अभी उसको अच्छे से पढ़ते हैं अपने कि क्या होता है विस्बोन। हाँ फोटो है अपने पास, और फोटोज भी हैं, मैंने लगा रखी हैं आप लोगों के लिए। कुछ इस तरह से दिखता है ये, कुछ इस तरह से, ठीक है, और फोटोज भी होंगी। 46 47, नहीं ये वाली तो बहुत बड़ी है यार, क्या लगाते हैं साहब, ये है विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम। है कैसा, इंडिपेंडेंट टाइप, मतलब अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन विद कोयल स्प्रिंग की, यहां से ये टूटा हुआ है, यहां से कोई मतलब नहीं है, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है साहब। अच्छा, विस्बोन टाइप में क्या होता है मैं आपको बताऊं, विस्बोन टाइप में कुछ नहीं होता है, एक अपर विस्बोन होती है, एक लोअर विस्बोन होती है, और उसके अंदर अपने स्प्रिंग वगैरह को और शॉक एब्जॉर्बर वगैरह को अपने लगा देते हैं, जहां पर यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर स्टब एक्सल है, ठीक है, स्टब एक्सल के ऊपर ही व्हील को माउंटेड किया जाता है। आपको मैंने ये एक्सेल में समझा दिया था किंग पिन के सहायता से। अपर विस्बोन, लोअर विस्बोन, स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर अपने को देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रक्चर को याद करते हुए चलना, स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा मेन है, स्ट्रक्चर के बिना कुछ भी नहीं है। लिखता हूं मैं फटाफट, लोअर एंड अपर विस्बोन में स्प्रिंग लगे रहने के कारण यह ए लेटर, इंग्लिश के ए लेटर है ना, ए लेटर आप समझ गए हो, ए लेटर की तरह लगता है, वह इसे ए आर्म्स बी कहा जाता है। हाँ ए लेटर की तरह कैसे लगता है यार, मैंने तो खुद ने नहीं देखा, बस लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से ना, कुछ इस तरह से है ये, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से, तो ये ए लेटर की तरह ये लगता है, इस कारण से ये कह रहा है कि ये ए लेटर की तरह लगता है। भाई यहाँ पर, हाँ ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ बीच में ए लेटर की तरह लगता है, ठीक है, कह रहा है तो मानना पड़ेगा, भाई क्या इलाज है, जो लिखा है वो तो करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये मोस्ट पॉपुलर टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। चलो
फोटोज हैं, मैंने लगा रखी हैं, रुक जाओ भाई, फोटो हैं अपने पास। अच्छा, ये तो वो है, चेंजिंग इन चैम्फर एंगल इन विस्बोन सस्पेंशन। ये जो चैम्फर वगैरह है ये आपको समझ आएगा, शायद अपने को स्टेयरिंग में समझ आएगा। स्टेयरिंग में अपने को चैम्फर वगैरह अपने को आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान में रखना कि इस प्रकार से ये मूव करता है। चैम्फर एंगल वगैरह मत मत दिमाग में रख लेना, एक बार स्टेयरिंग सिस्टम में आपको अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसको एक बार के लिए आप अपने, यार मेरी फोटो वगैरह सही आ रही है ना, पहले तो कैमरा वाइब्रेट होता रहता है। सस्पेंशन, सॉरी, मतलब इस तरह से ही मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट ध्यान में रखने के लिए फोटो लगाई गई है। अदरवाइज इसको मतलब आपको चैम्फर नहीं याद रखना, चैम्फर आपको स्टेयरिंग में समझा दिया जाएगा। और ये चैम्फर आपसे पूछा भी गया था 2013 के एग्जाम में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं, एक अच्छी कॉर्निंग मिल जाती है। कॉर्निंग मतलब क्या है, मुड़ना जिसको कहते हैं। द ट्रैक लेंथ रिमेन कांस्टेंट ऑल थ्रू द स्लाइड चेंज इन चैम्फर टेक प्लेस इट एंड हैंस टायर लाइफ, इससे टायर की लाइफ क्या है, इस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम से ज्यादा होती है। द व्हील ऑन कॉर्निंग लीन आउटवर्ड विद द बॉडी रिजल्ट द अनडिजायर्ड स्टीयरिंग इफेक्ट। मतलब क्या है, जैसे कॉर्निंग, यार ये अच्छा लिख रखा है, और वहां लिख रखा है कि कॉर्निंग के करेक्टर अच्छे होते हैं, और यहाँ पर क्या है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, कॉर्निंग जब अपने करते हैं तो जो बॉडी है, जब उसको मतलब अपने मोड़ते हैं तो जो स्टेयरिंग का इफेक्ट है वो अपने को ज्यादा देखने के लिए मिलता है कॉर्निंग पे, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी लीन हो जाती है, मतलब जिस झुक जाती है बॉडी, इस कारण से। वेरिएशन इन ट्रैक लेंथ रिजल्ट ए एडवर्स टायर वियर। ये क्या, ये मतलब क्या क्या ही लिख रखा है इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो मैंने खुद ने पढ़ा नहीं था, मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख के लगा लिया, और ये फालतू की चीजें लिख रखी हैं। यहाँ तो क्या लिखा है देखो, यहाँ तो क्या लिखा था, ट्रैक लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रैक लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी ऑल थ्रू ए स्लाइड चेंज इन चैम्फर टेक प्लेस, जिससे क्या है, चैम्फर में थोड़ी सी चेंज जाती है, और जो जो टायर की लाइफ है वो अपनी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये चीज लिख रखी है। वेरिएशन इन ट्रैक लेंथ, मतलब ट्रैक लेंथ में वेरिएशन आने से इट एडवर्स टायर वेयर, मतलब इससे टायर ज्यादा घिसेंगे। अब साला ये समझ ही नहीं आ रही, क्या क्या फालतू की बातें हैं। ठीक है, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज में याद कर लेना, ऊपर वाली बात का मतलब समझा दिया कि ट्रैक लेंथ जो अपनी होती है वो क्या है, कम हो, छोटी बड़ी हो जाती है, जिस कारण से टायर की लाइफ ज्यादा अपने को देखने के लिए मिलती है। और उधर मैं बात करूं डिसएडवांटेज में, ट्रैक लेंथ कम ज्यादा होने से टायर ज्यादा घिसता भी है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा अपने बात करते हैं अभी, मैक पर्सन ना, मैक पर्सन, मैक पर्सन स्ट्रट टाइप, मैक पर्सन स्ट्रट टाइप के, इसमें केवल लोअर बिस्पोन ही यूज में आती है। दो तीन बातें हैं इसके अंदर भी, ये भी अपने फटाफट अभी खत्म कर देंगे। लो भाई, ये भी आप देख लो कि मैक पर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, इसमें क्या है, लोअर बिस्बोन ही अपने काम में आई है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग किस तरह से काम करते हैं। अब आपको समझ आ रही है कैसे काम करते हैं शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग। स्ट्रट कंटेनिंग शॉक एब्जॉर्बर, ये स्ट्रट लगा हुआ है, ये बॉडी का अपर मेम्ब्रेन है। इसके बारे में लिखने वाली बात लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर को याद करते हुए चलना। जितना ऑटोमोबाइल पढ़ाया है उसके अंदर स्ट्रक्चर एक एक का याद होना चाहिए, उसका उसके जो जो कंपोनेंट्स है वो सभी आपको याद होने चाहिए। इसमें इसमें केवल लोअर विसबोन ही यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट यूज इन मारुति आस्ट्रो, सबसे ज्यादा फेमस मारुति सुजुकी 800 कार्स इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर पहली बार कौन सी कार्स में हुआ था, तो मारुति सुजुकी में हुआ था। इसमें इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल
होता है इंजन के लिए। क्या है इसके अंदर अपने को, फ्रंट की बात करें तो इंजन के लिए अपने को क्या है, मैक्सिमम स्पेस अपने को देखने के लिए मिलता है। इस बात को भी अपन लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, ये इतना ही था, आगे अपने बात करते हैं। वर्टिकल गाइडेड, वर्टिकल गाइडेड का मतलब देखो, ध्यान रख लेना कि ये सीधा नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। ये सस्पेंशन इस तरह से काम करता है। वर्टिकल गाइडेड सस्पेंशन सिस्टम क्या है, वो इस तरह से काम करता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। आप ये मत सोच लेना कि सर ये क्या लगा दिया ऊपर रोड, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा, ये इस तरह से काम कर रहा है। मेरी फोटो आ रही होगी शायद आपको। देखो, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है, ये इस तरह से, मतलब ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल गाइडेड। बस उसकी वर्किंग को, स्ट्रक्चर याद कर लेना, और कुछ नहीं है उसके अंदर। फोटो है यार, सारों की फोटो आप ध्यान में रखो। और तो अपने पास क्या है, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल कोयल स्प्रिंग अपने को यहाँ पर लगी हुई मिल जाती है। मल्टीप्लेयर शॉक एब्जॉर्बर अपने को यहाँ पर लगा हुआ मिल जाता है। और इसके अंदर ये अपने व्हील को माउंटेड करके और इसको मतलब इसका यूज कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लेना, नाम आपके लिए जरूरी है। यार हालत खराब हो रही है, बंसा ना अजीब अजीब सा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा, स्विंगिंग हाफ, सॉरी स्विंगिंग हाफ एक्सल सस्पेंशन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये क्या हो गया, कोई भी विस्फोट वगैरह नहीं होता। सिर्फ इस मतलब जो अपने सस्पेंशन को है उसको ही एक्सल के ऊपर लगा दिया जाता है, वो हवा में स्विंग करता रहता है। इस कारण से इसको कहते हैं स्विंगिंग हाफ एक्सल सस्पेंशन। यार 2-4 मिनट रुक जाओ यार, मेरा पता नहीं मतलब अजीब सा मन हो रखा है। मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा ज्यादा पढ़ा दिया इसलिए हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत थोड़ा सा रह गया, बहुत ही थोड़ा। रिजिड एक्सल करना है, फ्रंट एक्सल, और सॉरी रेयर एक्सल करना है, और उसके बाद में खत्म है ये। उसके बाद में इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट यार, मैं देख लूँ, पता नहीं क्यों मन अजीब सा हो रहा है। ऐसे मैं आप लोगों के सामने उल्टी कर दूं, क्या मतलब है। कुछ खाया भी नहीं है मैंने हैवी। आजकल तो रोटी भी मैंने कम कर दिया, 2 ही रोटी खाता हूँ, पता नहीं क्यों। चलो 2 मिनट यार, आ रहा हूँ, घूम के आता हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन रिजिड एक्सल के बारे में। इंडिपेंडेंस एक्सल अपना पूरा हो चुका है, रिजिड के बारे में अपने बात करते हैं। रिजिड रिजिड एक्सल फ्रंट सस्पेंशन। अब कुछ ठीक है, मैं बाहर घूम आया, अब पता नहीं अजीब सा क्यों रहा है यार। मेरे को लगता है मेरे को, मैं सोऊंगा अभी थोड़े टाइम ना, एक आधे घंटे की एक पावर नैप लेना पड़ेगा, उसके बाद में उठेंगे। करना है यार मुझे आज बहुत कुछ करना है। अभी आपका ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस रह गया, व्हील्स हो गए, टायर्स में, टायर्स बहुत हद तक हो चुका है, आधे हो चुके हैं, आधा टॉपिक बच चुका है। टायर हो जाएगा, व्हील एंड टायर हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद में स्टेयरिंग सिस्टम कंप्लीट कर दिया है मैंने। उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बच जाएंगे, वो अपने आराम से कर लेंगे। ये होता है ये होता है रिजिड एक्सल फ्रंट। कृपाल सिंह की बुक में ये नहीं है, मैंने स्पेशल लिख रखा है कृपाल सिंह की बुक में ये नहीं है, याद रखना, इसीलिए ध्यान रखना। ऐसी बात नहीं है वो बुक बुरी बुरी है, क्योंकि कुछ एक टॉपिक है जो उसमें है, इसमें नहीं है। पर कृपाल सिंह की बुक में मेरे को ऐसे मतलब सूटेबल काम नहीं लगता, फालतू की चीजें ज्यादा है। अदरवाइज वो बुक बहुत अच्छी है, कि अगर आप उसको में उसमें छांट सकते हो ना, कि अगर आप एबिलिटी है कि आप अच्छा और बुरा उसमें पता लगा सकते, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर फंसोगे फंसोगे। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था रिजिड एक्सल क्या होता है, कि भाई एक सॉलिड एक्सल होती है, यहाँ पर ये सॉलिड शाफ्ट है। ये बात की बातें आके अपने बात, अच्छा अरे नहीं, अपने को फ्रंट एक्सल भी करना है ना, वो स्टेयरिंग में पूरा करवा देंगे यार। स्टेयरिंग अपना जो है
जो स्टेयरिंग है वो इतना लंबा नहीं है, जितना लंबा ये है ना अपने लिए, वो इतना लंबा नहीं है। मात्र उसमें कितनी है, 43-44 तो फोटोज ही हैं उसके अंदर, बस इसके अंदर बहुत है यार, इसके अंदर तो 77 फोटोज ही हैं अकेली, 77 फोटो बहुत होती हैं, तो वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसके अंदर अपने को ज्यादा समस्या नहीं आएंगी। रिजिड एक्सल फर्स्ट फ्रंट सस्पेंशन को आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि एक एक्सल है, उसके ऊपर ही पूरा सस्पेंशन, यहाँ पर ये स्प्रिंग वगैरह लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये फ्रेम, और फ्रेम के ऊपर सारी बॉडी मेंटेन होती है, ठीक है। तो अभी क्या क्या सीन है ना कि इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि पूरे का पूरा व्हीकल ही इसके नाल, पूरे का पूरा एक्सल ही टिल्ट होगा, इंक्लाइंड होगा, टेढ़ा होगा, जब भी कोई मतलब ऊंचाई आएगी, कोई पत्थर आएगा उस समय पे, मैंने आपको ये पहले ही करवाया था ना। इसके बारे में लिख लेते हैं, इसके बारे में समझने समझाने वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हाँ थोड़ी मोटी लिखने। इसको कहते हैं डिपेंडेंट, भाई डिपेंडेंट है ये एक दूसरे के साथ, दोनों व्हील फ्रंट व्हील, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, डिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर सॉलिड एक्सल का यूज होता है, सॉलिड एक्सल का यूज होता है। अगले 1 तारीख के बाद में मेरा फोन आप लोगों को बंद मिलेगा, किसी का कोई सवाल जवाब कुछ भी पूछना करना है आपके पास अभी भी 3-4 दिन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 तारीख को एक वीडियो ले आए जहां पर आपके लिए और भी अपने पता लग जाए, मैं फॉर्म भर लूंगा खुद, कि जिससे पता चल सके कि क्या कुछ मांगा गया और क्या कुछ नहीं मांगा गया। डिजाइन कंसिस्ट of one steel और एल्यूमिनियम बीम, ठीक है। ये क्या है, एक स्टील और एल्यूमिनियम बीम से बना हुआ रहता है। यूज कहाँ होता है, यूज होता है हैवी ट्रक्स एंड ऑफ रोड व्हीकल्स में इसका यूज होता है, ऑफ रोड व्हीकल्स में इसका यूज होता है। ये था फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बातें जो अपने को पढ़नी चाहिए थी। इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन सिस्टम, और मतलब अभी अपने बात करेंगे रेयर सस्पेंशन सिस्टम की, उसके बारे में हेडिंग डाल लीजिए। अभी थोड़ा सा बस 5 या 10 मिनट तो नहीं यार, 15 मिनट और लग जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे लगभग अपनी क्लास में हो जाएंगे और उसमें ही अपना सस्पेंशन सिस्टम पूरा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर आपने कम करवाया, मैंने कम नहीं करवाया है, मैंने लिखने वाली चीज़ों को लिखा लिखाया आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो कम हो चुका है। नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने ये पूरा टॉपिक कर लिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद किया कि मैं आपको कम पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आपको जो पहले दिन से चल रहा है उसी उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अपने खत्म करने हैं। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंसर, अभी तो ये भी नहीं पता कि ये कब वो जारी कर रहे हैं, सिलेबस कब जारी करें। सिलेबस जारी हो जाए तो अपने कुछ 60 दिन का प्लान वगैरह कुछ ना कुछ एक पूरी मास्टर वीडियो, एक वीडियो मैं लेके आऊंगा। अभी बस इस सबसे फ्री हो जाऊं फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर अपने बात करेंगे, जहां पर अपने हर एक पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस में चाहिए, किसका कितना वेटेज है, सब सब कुछ उस वीडियो में अपने क्लियर करेंगे। उसके उसके बाद में अपने सीधा वीडियो एमसीक्यूज वगैरह वाली देखेंगे और देन पेपर में सभी लोग मिलेंगे। मैं बताऊंगा मेरा सेंटर कहाँ आया है, अपने जयपुर में ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जयपुर में आएगा सभी का सेंटर, और अदर किसी भी जगह पे नहीं आता, ये तो कन्फर्म है। अच्छा यार फोटो मैंने निकाल दी, देखो वही सब कुछ है। इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन है तो मतलब ये किसी दूसरे व्हील या दूसरे एक्सल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये अलग अलग एक्सल के ऊपर अपना डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि हाफ एक्सल लगे हुए रहते हैं। जो भी फ्रंट एक्सल में पड़ा हुआ है वो सेम ही चीज है, परंतु परंतु आप ध्यान में रख लेना, फ्रंट एक्सल में फ्रंट एक्स सॉरी 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 फ्रंट में छोटा लिखो, स्टेयरिंग
मैकेनिज्म लगा रहता है और इसमें नहीं, बाकी सब क्या है, सेम एज फ्रंट सस्पेंशन। ठीक है, फ्रंट सस्पेंशन की तरह सेम ही है, इसमें कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा, टाइप की बात करता हूं यार, प्रकार की बात करता हूं, ये पढ़ चुके हैं फिर भी मैं लिख देता हूं यार। मेरे ना सुबह से क्या चक्कर है, सुबह से ही मन सा ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी लाइन है यार, इसको अपने पीछे लिख दें क्या? पीछे अपने पास है ना, जगह है ना अपने, उधर उधर लिख देते हैं इसको, रुक जाओ, उधर लिख देते हैं, आगे अपने प्रकार को देख लेंगे। प्रकार ही है यार, आपको सब पढ़ना है तो वहां पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा देखो यार, बोथ लॉन्गिट्यूडनल लीफ स्प्रिंग एंड कोयल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आर मेनली यूज इन व्हीकल, बट ट्रांसफर लीफ स्प्रिंग suspension are rarely used in addition to above type there are some more type such as, मतलब ये तीन ही अपने को याद करने हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मतलब ध्यान में रख लेना कि लॉन्गिट्यूडनल लीव और कोयल लीव कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का ही यूज होता है, ट्रांसफर लीव सस्पेंशन सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है। अब मैं बात करता हूं प्रकार के बारे में। प्रकार में कुछ नहीं है, सिर्फ फोटोज है, फोटो देख लो, प्रकार आप सभी को करवा रखे हैं, ये आपको सभी को पता है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होगी, ये सब आप जानते हो। स्ट्रक्चर याद करते जाना, जिस चीज का फोटो है तो उसकी फोटो जरूर याद करना, नहीं तो फिर जयराम जी की है। ये अपना क्या हो गया, ये ट्रांसफर्स टाइप हो गया, जो आप, ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वहां पहले स्टार्टिंग में अपने लीव स्प्रिंग में पढ़ चुके हैं ना ये सब कुछ। 65, कुछ ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब तो हो गया। ये है अपना शॉक एब्जॉर्बर और कोर स्प्रिंग वगैरह लगे रहते हैं, अलग अलग भी और इकट्ठे भी लगा दिए जाते हैं, मन मर्जी है। इनिशियल को ज़्यादा होती है, रेयर सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सिस्टम की मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, मिस अलाइजमेंट ऑफ स्टेयरिंग ज्योमेट्री ऑब्टेन। स्टेयरिंग कहाँ आ गया इसके अंदर, मतलब हाँ, पर रेयर भी तो अपने उसके अंदर यूज में लिया जाता है। इसके कारण अपना क्या है, स्टेयरिंग की ज्योमेट्री में मिसअलाइनमेंट देखने के लिए मिल जाता है। वेयरिंग ऑफ द कंपोनेंट वेयर आउट इजीली एंड क्विकली, कंपोनेंट जो है वो जल्दी से जल्दी अपने क्या है घिस जाते हैं, बच्चों वाली बातें हैं। साहब ये हो गया रेयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में कुछ बातें, और आखिरी टॉपिक बच गया है जिसे अपने कहते हैं स्टेपलाइजर, जो अपने स्टार्टिंग में किया था, स्टेपलाइजर एंटी रोलिंग बार। लिंकेज वगैरह वही सब कुछ है यार, इसके अंदर कोई लिंकेज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। एक 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 आखिरी और मेन, तो मतलब आखिरी है, मेन आखिरी दोनों आप कह सकते हो, बच चुका है। अच्छे से हो गया यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी 2 घंटे में हो जाएगा, फिर 2 घंटे में हालत जरूर खराब होगी। या मैं देखता हूँ कल क्या किया जाए, कल भी मुझे 2 घंटे तो लगेंगे, या तो उस चीज को अपने एक एक काम और कर सकते हैं कि या तो एक एक घंटे की क्लास ले लूं कि एक दिन में और एक रात को सोते समय, या तो ये सूटेबल रहेगा। क्योंकि 2 घंटे में तो यार हालत खस्ता हो चुकी है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, हालत खस्ता हो चुकी है। अभी क्या है, अगर मैं 2 घंटे नहीं पढ़ाता तो मैं नहीं सोता, पर अब मैंने पढ़ा दिया तो मुझे 2 घंटे नींद निकालनी ही पड़ेगी। यार ये समस्या होगी। ये तो अपने कल ऐसा ही करेंगे, एक एक घंटे में 2 सेशन को बांट देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब एक दिन में पूरा करवाना है, उसको दो दो हिस्सों में बांटने का प्रयास कर लेंगे, दो दो हिस्सों में उसको बांट देंगे। और तो यार कोई इलाज नहीं है, और तो अपने क्या कर सकते हैं। वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, मैं ये स्क्रीन खोलता हूँ क्योंकि मुझे अपना फेस दिखता रहता है और मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, आपसे अच्छे से बातें हो जाती है। लास्ट टॉपिक की बात करें, स्टेपलाइजर लाइजर और एंटी एंटी रोल बार। इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटी स्वैग बार भी कह दिया जाता है,
इसको स्वैग बार भी कह दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह देते हैं, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं। 66 नंबर फोटो, 66 नहीं, यही कुछ होगा। ये होती है एंटी रोल बार, मतलब बेसिकली इसका क्या है कि जब यहाँ देख पा रहे हो ना कि ये यहाँ पर रोड हम्प है, मतलब यहाँ पे कोई ऊंचाई है रोड पर, ठीक है, तो गाड़ी पलटने से बचाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। आपको इतना ही बात ध्यान में रखनी है। मैं लिख देता हूं, लिखने पे फोकस करते हैं, फटाफट इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। जब रोड पर रोड पर बम्प हो और व्हीकल हार्ड कॉर्निंग ले रहा हो, कि व्हीकल एकदम मुड़ रहा है, ठीक है, ले रहा हो, तो व्हीकल घूम सकता है, घूम या रोल हो सकता है, या वो उलट सकता है, ठीक है, घूम सकता है। इससे बचने के लिए एंटी रोल बार का यूज करते हैं, ठीक है। जब कॉर्निंग पर मुड़ जब कॉर्निंग पर मुड़ते हैं तो एक स्प्रिंग पर लोड बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। जिस जिस तरफ मुड़े, मतलब फॉर एग्जांपल अपने राइट कॉर्निंग की राइट साइड अपने मुड़े, राइट साइड मुड़ने से क्या होगा कि जो राइट साइड वाले दोनों स्प्रिंग है वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, टेढ़े हो जाएंगे। मतलब स्प्रिंग पर लोड बढ़ जाता है, जिस कारण जिस कारण कारण व्हीकल घूमकर पलट सकता है, और इससे बचने के लिए अपने इसको यूज में करते हैं। स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है, एंटी रोल बार यहां पर लगी हुई रहती है, कुछ इस प्रकार से ये घूमती है। जैसे ही स्प्रिंग झुकता है, एंटी रोल बार क्या प्रयास करती है कि वो स्प्रिंग को वापस उसकी पोजीशन पे ले आए, ठीक है, उसके विपरीत वो बल लगाती है, और जिस कारण से गाड़ी क्या है, घूम के पलट नहीं सकती है। इतनी बात है, आप कर लोगे, मतलब आपका मेन जो मतलब था वो आप समझ चुके होगे। ये फोटो तो आपको रहने दीजिए, ये आपके काम की नहीं है। यहीं पर अपने समाप्त होता है सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जो भी वार्तालाप थी वो यहीं पर समाप्त होती है। भाई पढ़ाई करो, समय अभी भी बहुत है आप लोगों के पास, पर समय कम भी बहुत है, तो दोनों चीजें ये है। बहुत है का मतलब है कि आप ये मत सोचना कि कैसे होगा। अगर आप ये सोचने लग गए ना कि यार क्या करूं, कैसे करूं, तो आप ये समझ लो कि आप अपने आप का समय बर्बाद करने लग गए। करने बैठ जाओ, कैसे होगा क्या होगा वो भगवान समय के साथ साथ आपको अपने आप बताता जाएगा। पर आप करोगे नहीं तो उस चीज में आपको प्रॉब्लम होगी, उस चीज को आप उस चीज से उबर नहीं पाओगे। याद रखना, ये लाइफ में दूसरा मौका तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपको मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये जो है अभी, इसके बाद में आपको कभी भी ये दोबारा से मौका देखने के लिए मेरे नज़र में नहीं मिलेगा यार। इतने अच्छे अच्छे मौके जिंदगी में हर एक किसी को नहीं मिलते हैं, सीधी सी बात आपको बताऊं तो। हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी अपने। कल से मैं नहीं करूंगा 2 घंटे की क्लास, मैं आपको टुकड़ों में करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं एक सुबह और एक शाम को करवा दूंगा, पर 1 दिसंबर से पहले अपना फोकस है। पर वो क्लास तो अगली जो अपनी क्लास है ना स्टेयरिंग सिस्टम की, वो अपने 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, वो तो आसानी से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर अपने इसी स्पीड में जैसे आज चले या जल्दी जल्दी वैसे करें तो वो 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। उसके अंदर भी कोई लंबी जोड़ी इतना खेल नहीं है।
और अरे सस्पेंशन सिस्टम के बाद ब्रेकिंग सिस्टम चालू करना है, मैंने अभी किए ही नहीं। अभी आज अभी बैठता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम करने के लिए। अरे आजा भाई। ठीक है। हाँ भाई, तो यार यही बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कर लेते हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा। अभी आपके साथ है तो बिल्कुल बातें करते हैं। बुक दिख रही है क्या? बुक्स पढ़ी है, सारा कुछ पढ़ा है यहाँ पे, बुरी हालत है, बुक ही बुक है यहाँ पे, और कुछ नहीं है मेरे आसपास में। मैं मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैं वो गद्दे पड़े, वैसे मेरे मांचा है इधर, मैं गद्दे पड़े वो नीचे बिछाऊंगा, उस पे सोया करेंगे यार। अभी ना 2-4 किताबें अपने पास में रख के उठे और किताबें पढ़ने लग गए। अभी अब तो हालत बहुत खराब है, मेरे से नहीं बैठा जाएगा अब इस कुर्सी के ऊपर। मैं तो अभी बस अपना आपको ये करवा के और फिर अपना सोऊंगा 1 घंटे आधा घंटे, जब भी नींद खुल जाएगी वही टाइम कंज्यूम कर लेंगे। रात को मैं थोड़ा लेट तक जाग जाऊंगा। सस्पेंशन सिस्टम पूरा हो गया। एमसीक्यूज कर लो। 5 तारीख तक आपको मैं एमसीक्यूज का बंडल अवेलेबल करवा दूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, जहां पर आप सभी के सभी एमसीक्यू आप अपने प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, 5 तारीख तक आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 5 से मतलब अपने लेट नहीं करेंगे। उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में आप फ्री भी हो जाओगे, उसके बाद आपको टेक्निकल भी नहीं करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख तक सभी कर लेंगे, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लासेज है। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि वो आप अभी आज के दिन ही पूरी कर लोगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। मुझे पता है कि अगर आप नोट्स बनाते लगते हो तो 5 या 6 घंटे आपके कंज्यूम कर देगा। मेरे को पूरा पूरा दिन लग जाता है। कल कल के दिन मैंने कुछ स्टेयरिंग सिस्टम का हिस्सा किया, कुछ ब्रेकिंग सिस्टम का किया। आज आज पूरे दिन में मैं क्या कर पाऊंगा? आज पूरे दिन में मैं व्हील एंड टायर और एक टॉपिक बचा एबीएस का, ब्रेकिंग सिस्टम है, वो पूरा करूंगा। मन ठीक नहीं है यार, यही सेशन को एंड करेंगे अपने। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वह एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी आप सभी लोगों ने, एप्लीकेशन पे जाइए, आपको सब कुछ वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जो बुक, जो पीडीएफ, जो एमसीक्यू चाहिए वो सब आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। कोई समस्या होती है फोन नंबर आपके पास है। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना यार वीडियो को। अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के। आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।